हाय है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है खुली, सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? आज मुझे पूरे तफसीली नोट जो है ना वो बताना है, क्योंकि इस वीकेंड पे मैं ये सोच रही थी, जब मैं योगा कर रही थी, जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, जब मैं वेट लॉस मसाजेस के लिए थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे टाइम मिल जाता है अपने लिए, अपने आप का ख्याल रखने के लिए। ज़ाहिर बच्चों की अलग अलग एक्टिविटीज़ हो गई हैं और अब मैं स्ट्रगल कर कर के वहाँ पहुँच गई हूँ कि जहाँ मैं अपने ऊपर तवज्जो दे सकती हूँ। लेकिन मैं कभी कभार ये सोचती हूँ, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो मेरी हम उम्र हैं और जो मतलब लाइक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एज वाइज लगती हैं। उसकी रीज़न ये कि उनको अपना ख्याल रखने का मौका नहीं मिलता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप एक हाउसवाइफ को देखते हैं तो एक हाउसवाइफ को आप एक हल्का ले लेते हैं कि इनकी तो ज़िंदगी इतनी आसान होगी, 4 तो काम है, सोती रहती होंगी। लेकिन जब मैंने पूरा एनालाइज किया, हर काम की अपनी एक टेक्निक है। अगर कपड़े धो रही हैं तो रंगीन अलग और सफ़ेद कपड़े अलग, कोई रंग छोड़ने वाले कपड़े अलग, कुछ कपड़ों को हाथ से धोना है, कुछ कपड़ों का बुर निकल आएगा तो उनको बस डुबा के निकाल देना है। अब आप सोचिए, सर्दियाँ करीब हैं तो सर्दियाँ जब आ जाएंगी तो कपड़े धोने का काम मज़ीद और बढ़ जाएगा। ठीक है, गरम कपड़े धोना आसान नहीं होता। फिर उसी तरह अगर आप खाना पकाने की बात करते हैं, आपको लगता होगा कि भाई 2 सालन बनाए, एक साथ गई, झट किचन में गई, वापस आई और हो गया काम। जी नहीं, प्याज कितने तेज़ फ्राई करने हैं, प्याज को कौन सी कलर का रखना है, नमक तेज़ ना हो जाए, ना हल्का हो, क्योंकि ऊपर से जब नमक डालते तो कहते हैं अच्छा नहीं है सेहत के लिए। उसी तरह चावल भी बहुत दबे हुए ना हो, बहुत खड़े हुए ना हो, उसके एक तनी होनी चाहिए पर्टिकुलर, जिसकी वजह से वो पूरी चावल की डिश अच्छी बने। अगर आप आटा गूंदने को ले लें तो ऐसा नहीं होता, खुद को पता है आपको कि रोटी बनाना कोई आसान काम नहीं है। घर में आटा गूंदना कितना गूंदा होना चाहिए, रोटी किस तरह की बनी होनी चाहिए, कच्ची, मोटी, पतली, ये सारी चीज़ें। एक घर की घरेलू औरत होना, साफ़ सफाई को लेकर सारी चीज़ें आसान नहीं होती, मुश्किल होती हैं। मतलब लाइक आप अगर चलें, घर के कामों के अलावा अक्सर घरेलू माएँ बच्चों की पढ़ाई में भी उनकी हेल्प करती हैं। कोई एक बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो कोई एक बच्चा उर्दू में कमज़ोर है, किसी को इंग्लिश की प्रॉब्लम है। आपको सबको अलग अलग तरीके से तवज्जो देनी पड़ती है। कहाँ टाइम रहता है उस लड़की, उस औरत को जो शीशे के सामने से जगह ही नहीं छोड़ती थी शादी से पहले, और अब पूरे पूरे दिन मुंह धोए बगैर गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता बालों में कंघी की है या नहीं, घर में कौन सी शलवार कौन सी कमीज़ के साथ पहनी है। मेरी अम्मी को मैंने देखा था एक दफ़ा, तो वो लाइक उल्टी कपड़े पहन के ही निकल गई थी, इतनी काम में बिज़ी, इतनी स्ट्रगल, इतनी लाइफ में हर चीज़ के ऊपर ख्याल रखना। ख़वातीन को कभी कभार होश ही नहीं रहता कि वो शायद जल्दी में ज़्यादा खा गई हैं, शायद वो जल्दी में खाना भी भूल गई है, खाना भी खाया है कि नहीं, शायद वो जल्दी में फटे हुए कपड़े पहन के चली गई हैं, या तुरपाई नहीं हुई हुई है, या कॉम्बिनेशन नहीं है कपड़ों का। उन्हें अपने बालों को, अपने आईब्रोज़ को और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन को अब ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। एड़ियाँ फटी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो तवज्जो नहीं दे पाती, और उसके बाद फिर ये हाल होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। वो वाली चीज़ होती है कि आप बुशरा अंसारी को ले लीजिए और बुशरा अंसारी के बराबर की कोई हम उम्र खातून होगी, उनको खड़ा कर दीजिए तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए। अगर आप अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर आप अच्छे टाइम को मैनेज कर सकती हैं सलीके से, तो शायद आप कुछ ऐसे लगें जैसे हमारे आज 3 सेलिब्रिटीज़ लगेंगे, मगर उनकी हमउम्र ख़वातीन आप दूसरी तरफ देखेंगी उसके बरक्स उन्होंने बहुत सारी
मैं मानती हूँ बहुत हार्डवर्क किया होगा ज़िंदगी में, लेकिन अपने आप पे कोई वर्क नहीं किया। अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत महसूस होती है, चाहे वो मेंटली रिलैक्सेशन हो, चाहे वो फिज़िकल रिलैक्सेशन हो। अपने आप को तवज्जो देना ज़रूरी होती है और ये मैं आपको बारहा समझाती हूँ। तो आप किसी से कम नहीं, आप हसीन तरीन हैं, लेकिन पहले आपको इसको खुद मानना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए कुछ ना कुछ तो आपको सिखा के जाऊंगी आज के प्रोग्राम से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो चिड़िया वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज मैं आपकी मुलाकात कुछ बहुत ही दिनों बाद कुछ मुख्तलिफ गेस्ट से करवाने वाली हूँ। बड़े मेरे ख्याल से साल हो गए कि ये मेरे शो पे आ रही हैं और आज बड़े ही मज़ेदार टॉपिक के साथ मैंने इनको शो पे इनवाइट किया है। अगर मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने एक्टिंग में तो अपना वो कहते हैं ना लोहा मनवा लिया है। मज़ेदार कैरेक्टर्स चूज़ करने के बाद, जहानत से कैरेक्टर चूज़ करने के बाद, उनके ऊपर प्रॉपर हार्ड वर्क के बाद वो आपके दिल में घर बना चुकी हैं अपने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के थ्रू। लेकिन उससे पहले आपने उनको टॉक शोज़ में आपका दिल जीतते हुए देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अंदाज़ अपना अपना, बातें मुलाकातें, जियो हिना के साथ और उलझन सुलझन। उसके अलावा जब आपको मैं ड्रामे दोहराती हूँ उनके, तो आपने उनको देखा होगा हम सफ़र में, शहरज़ाद, ज़िंदगी गुलजार है, बश्र मोमिन, खुदा और मोहब्बत, इश्क जलेबी, उड़ान वगैरह वगैरह। सो आइए, बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात होगी मेरे शो पे हिना बयात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? वैसी एवरग्रीन हिना बयात। कैसी हैं आप? कुछ प्लीज़ आइए, प्लीज़ थैंक यू। मतलब मैं अभी यही सोच रही थी कि हिना जो है जब एक्टिंग में आई तो उन्होंने मज़े के कैरेक्टर्स चुनना शुरू किया और अपना एक लोहा मनवा लिया ना। आई वाज लकी। अच्छे कैरेक्टर्स मिलना भी खुशकिस्मती होती है ना। एक्टिंग से होस्टिंग से एक्टिंग में स्विच करने का ख्याल कैसे आया था? बिल्कुल ख्याल नहीं आया था। फिर क्या जबरदस्ती बाय पकड़ के डिफॉल्ट आप आ जाते हैं। हाँ। बस वही हुआ था। किसी को ख्याल आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। मैंने उनको बहुत कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती। हाँ। मैं एंकर हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नजर आ रहा है कि एक्टर है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा कुछ ऐसा काम करवाएं जो इनसिग्निफिकेंट ना हो, अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। हाँ। क्योंकि मैंने जो इतने सालों में एज एन एंकर इज्जत बनाई है वो ना कहीं चली जाए। हाँ। सो बस आप लोगों को अब तो पसंद आ आप गया। पूरी एक्ट्रेस बन गई है ना। मतलब मेरा मियाँ तो कहता है पता नहीं कब से एक्टिंग कर रही है। हर मियाँ का यही है, जितनी भी घर में खवातीन है सबके मियाँ कहते तुम तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो। सो मज़ा किस में ज़्यादा आता है अब? आई थिंक दोनों चीज़ों का अपना एक मज़ा है। हाँ। क्योंकि एज एन एंकर आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, आप लोगों से बहुत पर्सनली कनेक्ट करते हैं। हाँ। एक्टर के तौर पे आपको अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है। हाँ। और आपको वो किरदार बनना पड़ता है। लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश ये होती है कि जो पैगाम जा रहा है वो सही हो। ओह। अगर नेगेटिव कैरेक्टर भी है हाँ। तो फिर मकाफात अमल होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब it's interesting. फैमिली में हस्बैंड जो हैं उनको बहुत कम लोगों ने देखा है। कभी कभार कोई एक आध तस्वीर आ जाती है। हम तो मिले हुए हैं। आप तो मिले हुए हैं। लेकिन पब्लिक ने पब्लिकली इतना नहीं देखा। कितने माशाल्लाह शादी को आपके साल हो? माशाल्लाह अब इस साल हाँ। नवंबर में 30 साल हो जाएंगे। 30 साल। और आज भी 30 साल पहले वाले हस्बैंड की तारीफ होती है? क्या है ना, बहुत। क्या लग रही हो, क्या बहुत तैयार होती हुई। है। वाकई खुद जाके दिखाना पड़ता है कि देखिए सही लग रही हो, ये सूट करेगा या ये नहीं, या? उनकी ओपिनियन आती है और बल्कि बर्जस्ता आती है। और ही लाइक्स टू शॉप फॉर मी ऑल्सो। ओहो। तो अब ये भी मैंने, मेरी भांजी नताशा कमाल, हाँ, उसका मैंने जोड़ा मेरी पहना है। फेवरेट डिजाइनर। मेरी भी फेवरेट है है ना? और सिर्फ इससे क्यों मेरी भांजी नहीं, इससे कि मुझे कपड़े पसंद हैं। और बट ये मेरे मियाँ साहब ने मेरे लिए सेलेक्ट किया था। ओहो, ये तो मियाँ साहब ने आपको भी खुद सिलेक्ट किया क्या? ये अरेंज मैरिज थी? आपकी अम्मी ने ढूंढा, उनकी अम्मी ने? ये उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया। कैसे ढूंढा आपको? पता है हमारी दोस्ती बहुत थी। We were अच्छा। actually very good friends। कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स नहीं, थे? मेरी एक दोस्त, उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा। हमारी मुलाकात हुई, हमारा पूरा ग्रुप होता था दोस्तों का। हम सब इकट्ठे होते थे, हाँ। एंजॉय करते थे। और फिर एक दिन उनको मेरा ख्याल है ये ख्याल आया कि इस दुनिया में अगर कोई औरत मुझे बर्दाश्त कर सकती है तो वो यही है। ओए होए ओए होए। और आपको फिर क्या भाग गया? ऐसे तो भाई इतनी हसीन हिना बयात सब प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन उनमें ऐसी क्या बात लगी आप? दिल की नेकी। अच्छा,
मेरे माशाल्लाह मेरे मियाँ का दिल बहुत बड़ा है, हाँ। दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत नेक है। हाँ। हर वक्त हंसते रहते हैं, माशाल्लाह। हालात और कैसे उनकी भी हों, चेहरा हंसमुख है वाकई। बहुत हंसमुख है, हाँ। माशाल्लाह। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। हाँ। बड़ा स्ट्रॉन्ग ईमान है अल्लाह ताला की ज़ात पर, और पीपल लव हिम, ओह। सो दैट्स व्हाई आई फेल इन लव विद हिम। So, ज्यादा केयरिंग कौन है, हिना या हिना के हस्बैंड? ये तो दोनों में से। दूसरी पार्टी बता सकती है ना। नहीं फिर भी मतलब आप ज्यादा उनकी केयर करती हैं, आपको ऐसा लगता है? आई थिंक खुद? दोनों करते हैं, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। क्योंकि ये रिश्ता ऐसे ही निपटा है अगर आप हाँ। दोनों तरफ से बराबरी का वो रास्ता हो ना, हाफ वे तो मिलना चाहिए ना। माशाल्लाह 30 साल आपने कहा कि हो गए शादी को। इंशाल्लाह। सो ये ज़रा आप हमारे यंगस्टर्स को बताएं कि ये टिप क्या है, 30 साल की खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने की टिप क्या है? यंगस्टर्स को पता होनी एक चाहिए। बहुत बड़ी टिप है, कि इज्जत, रिस्पेक्ट। हाँ। क्योंकि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ ये आप जनाब की रिस्पेक्ट नहीं होती है, हाँ वो भी होती है, जबान की भी कहते हैं ना रोकथाम होनी चाहिए, हाँ। लेकिन आप जब किसी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, आप उसकी हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ। उसकी खुशी की, उसकी ख्वाहिश की, उसकी चाहत की, हाँ। उसको मतलब मुझे हमेशा लगता है कि आई एम माई सेल्फ हाँ। व्हेन आई एम विद माई हस्बैंड। आपको चेंज नहीं करना मुझे चेंज पड़ता। नहीं करना पड़ा। हाँ, आप वक्त के साथ साथ ग्रो करते हैं, बेहतर होते हैं, लेकिन एक दूसरे की इज्जत, जब इज्जत होती है तो मोहब्बत तो होती है। कभी कोई झगड़ा किसी भी बात पे होता है तो बहुत दफा क्या मुखालफत होती है दोनों की आपस में, मतलब लाइक ऐसी फजूल बातों में झगड़ा हो जाता है। छोटी बात। मतलब इतनी कोई बड़ी बात होती नहीं, कभी कभी हो जाता है ना कि आपके ओपिनियन, क्योंकि हम दोनों ओपिनियनेटेड हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, हाँ। लेकिन उसमें अच्छी बात ये कि अगर मेरी गलती होती है मैं माफी मांग लेती हूँ, हाँ। अगर उनकी गलती होती है वो माफी मांग लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको अना का मसला नहीं बनाते। अना का मसला मैंने आपको हमेशा स्मार्ट, वेल मेंटेन देखा है ना? आपकी स्किन हो, आपकी फिजिक हो, तो उसका क्या राज है? क्या वहाँ से कुछ टोकना होता था या आपको खुद ख्याल रहता था कि मैं जरा? आई थिंक मैंने कभी कॉन्शियसली नहीं किया, लेकिन संभव होता है ना कि जिस तरह बड़े हुए होते हैं। अब हमेशा से एक चीज जो मैंने अपने घर में देखी थी, माय मदर एंड माय फादर दोनों हमेशा वेल ग्रूम्ड, वेल मेंटेन्ड। सारी जिंदगी मेरा ख्याल है अम्मी अब्बू के नाप में मैंने कोई फर्क नहीं देखा। और उसमें ये नहीं था कि जी आप अपने ऊपर कोई चीज़ हराम कर लें, बल्कि अम्मी कहा करती थी कि जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हलाल की हुई हैं ना, हाँ। उनको एंजॉय किया करो। हाँ। तो आपने ये नहीं करना जी मैं ये नहीं खा रही, मैं वो नहीं खा रही। वो तो वैसे भी अगर आपने चूंचा की टेबल पे तो खाना ही नहीं मिलता था, नहीं खाना आपने कमरे में जाओ, नहीं मिलेगा। हाँ। सो आपको नखरा कोई नहीं था किसी बात का। तो आई थिंक वो जो एक चीज़ होती है ना, म्याना रवि, हाँ। आप जो भी खाएं एतदाल में खाएं। हाँ। आप हर चीज़ खाएं। हाँ। आप सब्जियां भी खाएं, पकी हुई भी, कच्ची भी, गोश्त भी खाएं, सब्जी भी खाएं, फिश भी खाएं, चिकन भी खाएं, अंडा भी खाएं। हाँ। किसी चीज़ को आपने मना नहीं करना, लेकिन एक बैलेंस रखना है। घर को मेंटेन रखने में, सफाई ये वो, उसमें आप कैसी हैं? कुछ लोग ज्यादा फिनिकी होते हैं, कुछ लोग बैलेंस होते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा फिनिकी होती थी। अच्छा। बहुत ज्यादा। हाँ। तो मतलब अगर मैं आपके सेट पे आई हूँ ना, अगर मुझे लगेगा क्वेश्चन सही नहीं, मैं इसको भी ठीक कर रही अरे थी। बाप रे। हाँ, मैं बहुत बुरा हाल था। अच्छा। तो इनफैक्ट मुझे कुछ मेरे मियाँ ने कहा कि मतलब हर जगह अपना घर नहीं बना लेते। हाँ। सेट भी सही कर रही है। ये हर जगह वो एक आदत सी बन गई थी। एंड प्लस आई रियलाइज कि अम्मी ने मुझे कहा कि तुम अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल कर रही हो। हाँ। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा मीन में करेंगे ना, हाँ। तो फिर आप चल नहीं सकते। हाँ, मुश्किल। फिर एक वक्त के साथ आपको एहसास होता है कि परफेक्शन कहीं नहीं है। हाँ। एक चीज परफेक्ट है, वो उसकी जात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, सफाई का मुझे बहुत ख्याल है। अच्छा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन टेढ़ा पड़ा हुआ है तो मतलब मेरी जान नहीं चली जाएगी। तो आपकी कभी उन बातों पे लड़ाई नहीं हुई? तौलिया गीली मियाँ ने फेंक दी, शुक्र जूते अल्लाह का नहीं। बीच में उतार दिए, अक्सर जो रेगुलरली जिस घरों में होते हैं पर्दे। मुझे शादी के अगले दिन पहली बार एहसास हुआ कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। अच्छा। क्योंकि मेरे मियाँ शायद मुझसे ज्यादा नहीं तो मेरे जितने फिनिकी हैं। ओहो। कभी तौलिया नहीं पड़ा होगा, कभी कपड़े नहीं गिरे हुए होंगे, कभी टूथब्रश या टूथपेस्ट ढक्कन नहीं खुला हुआ और सिंक गंदा, नेवर। ओह वाह। अल्लाह का बहुत वरना नहीं चलनी थी ये 30 साल तक शादी। अब लोगों को भी हम दिखा दें ना, फिर पिक्चर दिखा दें आपके, हम जितनी उनको हिचकियाँ आ रही होंगी तो हम ये जोड़ी, ये खूबसूरत जोड़ी अभी कल हम गए हुए थे क्रिकेट मैच देखने। अच्छा। मजा आया? तो वो बल्कि मुझे किसी ने कहा कि आपकी वीडियो में आपके मियाँ तो नजर आए, आप किधर थी? मैंने कहा मैं वीडियो बना रही थी। क्या शौक है आप लोगों के इकट्ठे, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ घूमने जाते हैं, फिल्में देखते हैं? हाँ। फिल्म्स देखना फुल फन वाली जोड़ी है।
फिल्म देखनी है, खाने पे बाहर जाना ही, रियल फूडी, आई एम रियल फूडी, ओह। ट्रैवलिंग, वी ट्रैवल्ड अ लॉट माशाल्लाह टुगेदर। अच्छा। सो और दोस्त हमारे जो है ना बहुत एक जैसे हैं, एक मतलब हमारी वो वाली दोस्ती नहीं कि उसके दोस्त और मेरे दोस्त, तो उनका ताल्लुक हमारे किस दोस्त। फील्ड से है? ही इज इन फाइनेंस, अच्छा। फाइनेंस एंड प्राइवेट इक्विटी, रेजिंग फाइनेंसेस फॉर Okay. स्टार्टअप्स। आहा, अच्छा अच्छा। बिल्कुल मुख्तलिफ काम है बिल्कुल मुझसे। मुख्तलिफ काम ना। मुझे तो- समझ में नहीं आता वो वाला तो काम। आप उनसे क्या डिस्कशन करती होंगी अपने शूटिंग, और उनको कुछ समझ आती है? बहुत समझ चीज़ों का? आती है। हाँ, आपने सब बताया हुआ है। फुल सब समझ गॉसिप आती होती है उनके साथ मिलकर? नहीं, गॉसिप मैं नहीं करती। नहीं करती। हाँ। गॉसिप मैं किसी के साथ नहीं करती। अरे बोरिंग पागल जिंदगी नहीं। नहीं हो जाती? नहीं, आई थिंक जब आप चीज़ों में अच्छाई देखते हैं ना, हाँ। तो जिंदगी ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो फिर वो चीज़ निकल कर भी आती है ना, पॉजिटिविटी फेस पर निकल के भी बिकॉज हम भी तो है ना, हम भी तो हाँ। कितना कुछ गलत कर रहे होंगे। बिल्कुल। हाँ, कभी होता है कोई चीज़ आप देखते हैं, अब सोशल मीडिया पे तो आप बहुत कुछ देखते हैं, हाँ। तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कमेंट ना करूं। मैं कौन होती हूँ कमेंट करने वाली? हाँ। मेरा काम नहीं है। नहीं। अच्छा जी, जो मैं नेक्स्ट गेस्ट बुला रही हूँ उनको भी इसीलिए दावत दे रही हूँ कि लाइक हमारे प्रोग्राम का आज एक फॉर्मेट है जो मैं उनको बुलाने के बाद बताऊँगी। सारी मेरे पास सेलिब्रिटीज़ आ जाएंगी तो मैं उनको बुलाने के बाद बताऊँगी। ये भी बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इनको आए हुए। आपने इनको इश्किया ड्रामे में एक्टिंग करते हुए देखा है, एक सितम और, बिखरे हैं हम, सहर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए वेलकम करते हैं उनको हमारे शो पे, मेहरुनिसा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कुछ ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मोबाइल बजेगा तो नहीं? नहीं। दिल से लगा के रखा है। आ जाओ, बैठो बैठो। ये कैसी हैं? इस्लामाबाद से आती हो ना मेहरुनिसा तुम? लाहौर से। लाहौर से खास तौर पर आती हैं मेहरुनिसा यहाँ काम करने के लिए। तो एक टाइम आएगा आप शिफ्ट हो जाएंगी। बहुत सारे Almost लोग लाहौर अभी से तो आ हो चुके चुकी हैं। हूँ। हाँ? अभी तो हो चुकी हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने अपना घर लिया है। अच्छा, माशाल्लाह। और क्योंकि 1-2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे हाँ, भी, हाँ। तो मुझे वापस बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी जो कि मुझसे हैंडल भी नहीं हो रही हाँ। थी। देन आई डिसाइडेड कि मुझे अब कर जाना चाहिए क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं ऑप्शन है। नहीं है अब घर वालों से दूर। बहुत मुश्किल हो रही है। तो मेहरुनिसा का It's क्या tough. रूटीन होता है? वो मतलब मेहरुनिसा तो अभी आज़ाद है। अभी आज़ाद भाई शादी तो बिल्कुल नहीं हुई ना? नहीं नहीं। नहीं हुई ना? नहीं। सो वो अभी तो गोल्डन टाइम चल रहा है ना, जिंदगी का, जवानी के दिन है। और सो मेहरुनिसा अपना ख्याल करती है? गोल्डन टाइम बाद में आता है, ये सिल्वर है अभी। ये सिल्वर चल रहा है? अच्छा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गोल्डन टाइम है। ऑफ कोर्स काम के लिए गोल्डन टाइम है, लेकिन मेरी फैमिली हर वक्त मुझसे हर वक्त कांटेक्ट में रहती हैं। हाँ। पता करी होती हैं कैसी है, क्या करी है, खाना खा लिया, नाश्ता हो गया, हाँ। अब काम कर रही हो, वापस कब जाना है। हाँ। तो मेरे भाई से बहुत अच्छी बाउंडिंग है। अच्छा। तो भाई बहुत ख्याल रख रहे होते हैं। हाँ। तो उनको पता है बिल्कुल भी आज़ाद उस तरह से नहीं हूँ मैं। नहीं, मतलब कहने का मकसद है अभी जिम्मेदारियां नहीं है और ना अभी मेके आपके वाली ऊपर। आज़ादी इज समथिंग हाँ। एल्स। लेकिन वो जो हाँ, शादी ये के कह बाद सकते हैं। हाँ। ये कह सकते हैं। अभी मेरा ट्रैवल बहुत चल रहा था, तो शादी के बाद आई थिंक उस तरह से तो नहीं होगा। जिम्मेदारियां बढ़। अभी तो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ना कि तुमने एक टैंकी का ये बंद करना है, इतने बजे कराची में आके हो रहा है ये सब। हाँ, वो घर तो मेंटेन करना पड़ेगा घर ना। तो मेंटेन का अकेली हो गई हो अब तो। ट्रेनिंग चल वो रही है जो अभी मेरी। वो वाली जिम्मेदारी होती है ना एक फैमिली की, वो नहीं है। हाँ, या। हाँ, कि भाई वो देखना है क्या है, कौन से बट बिल। स्टिल यहाँ पे सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रही हूँ। सुबह उठ के मासी से काम करवाती हूँ, हाँ। अपने सारे वार्डरोब सेट करती हूँ, सारी चीज़ें घर में करवा दी थी कि ये आज़ादी? घर में तो पानी का ग्लास अभी भी जाती हूँ तो मैं आवाज़ देती हूँ प्लीज़ पानी पिलाता है। हाँ हाँ। तो वो तो घर वाली तो क्या ही बात है। तो अभी तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है, इसका मतलब जिम्मेदारियां। यहाँ बिल भी खुद ही जमा करा कर आओ बैंक की, है ना? नहीं, खुद वो करो। ऑनलाइन कर देती हूँ मैं। ऑनलाइन। ये आसानियाँ हो गई हैं Facility भाई। हो गई है, हाँ। ये आसानियाँ हो गई हैं। सो आप अपना कितना ख्याल रखती हो मेहरुनिसा? मतलब जाहिर है इस फील्ड में है, शोबिज में, तो आपको रखना पड़ता है, लेकिन कुछ जैसे मेरी बेटी कल रात को मेकअप किए सो गई और सुबह जब मैंने उसको स्कूल के उसके लिए उठाया तो मैंने इतना उसे डांटा कि तुम लड़की, तुम अपनी स्किन खराब कर दोगी। तो तुम्हारा ताल्लुक किस तरह की लड़की से है? मेरा शुरू अब जब आके बहुत ज़्यादा काम शुरू हुए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी इसको मेंटेन कर लेती हूँ। हाँ। मेरा बचपन से ये था कि मुझे स्किन केयर का इतना शौक था। हाँ। और जो आपकी स्पेसिफिकली एक एज होती है 7-8 से 15 तक, अच्छा। आप वो ग्रूमिंग की एज होती है, उसमें हाँ। मैंने अपना ख्याल रखा। तुमने अपनी स्किन का ख्याल रखा? ख्याल कि रखा। लड़कियां नहीं रखती हैं यार। आई रिमेम्बर
मुझे नया नया पता चला था कि पैडी मैनी कैसे करते हैं। अच्छा। तो मैंने घर की सारी शैम्पू की बॉटल्स खत्म कर दी फिर उस टब में डिप करके बैठी होती थी। तो हाँ, वो एक एज होती है जिसमें लड़कियों को आई थिंक बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना। हाँ। उसमें ही ग्रूमिंग होती है। हाँ, तभी तो तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो करती है। तुम्हारे सारे राज हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसके अलावा एक और सेलिब्रिटी हमारे साथ होंगी। आज के शो का फॉर्मेट मैं आपको बताती चलूँ। आज के शो का फॉर्मेट ये है कि ये लोग क्या खाती हैं कि इतनी हसीन नज़र आती हैं, क्या राज है, अपना ख्याल कैसे रखती हैं। इन लोगों से हमें कुछ ना कुछ आज सीखने का मौका मिलेगा। अपने आप को टाइम देना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि मैं ऊपर स्किन केयर और उसके ऊपर लगाने की बात कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ये लोग खाते भी होंगे जिसकी वजह से ये ऐसे नज़र आते हैं। बहुत सारी सोचें भी इनकी ऐसी पॉजिटिव होंगी जिसकी वजह से वो इनके चेहरों पर आती है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आज ये देखेंगे किसने अपना ख्याल नहीं रखा और जिन्होंने अपना ख्याल रखा है उनको भी देख लें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी एक और खूबसूरत हसीन लड़की ने हमें ज्वाइन इन किया है तो मैं उनका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। भाई अगर मैं इनके बारे में ये कहूँ कि आपने उनको किस किस ड्रामे में देखा है तो आपको याद दिलाऊँ, भरोसा में देखा है आपने, अलिफ अल्लाह और इंसान, हकीकत, शराब, बेरुखी, इनाम मोहब्बत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ मेरे सामने बैठी खूबसूरत सी, और अभी इनकी फिल्म भी आई थी जी। आइए वेलकम करते हैं नाजिश जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। सो आज मेरे पास मैंने 3 अंडर वन रूफ 3 खूबसूरत चेहरों को यहाँ बिठाया है, बहुत बुलाया है। खूबसूरत तीनों। भाई हसीन है, नो डाउट। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। चार के इसे मैंने कहा माशाल्लाह। भाई आप तीनों जो ये बैठे हुए हैं माशाल्लाह कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं करते, अपने खूबसूरत बाल हैं, अपनी प्यारी स्किन है। सो नाजरीन को आपकी एक्टिंग देखने के अलावा ये राज भी जानने अंदर की बात। नाजरीन को सब जानना नाज़रीन को सब जानना जानना होता है। हाँ। अच्छा, ये शो एक्चुअली जो मेरे आने का मकसद है ये इसलिए भी था कि इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आते हैं, आप नहीं उनको जवाब दे पाते, आप स्किन पे क्या करते हैं क्या करते हैं। खैर कभी कभार फिल्टर्स भी होते हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। बट हम चलिए आपको बगैर आपको फिल्टर के आज देखते हैं। अभी भी आई थिंक बगैर फिल्टर के देख सकते हम हैं आपको आज बताएंगे कि वो जो ग्लो स्किन करती है ना, वो उसके राज क्या क्या वैसे हैं। तुम सुस्त हो इस मामले में, अपना ख्याल रखने के मामले में, या बहुत नहीं active? नहीं, मैं सुस्त नहीं, मैं बहुत एक्टिव भी नहीं हूँ पर मैं सुस्त भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं टाइमली अपनी चीजें निकालती रहती हूँ कि और मैंने नाजिश इस टाइम पे हमेशा करना से है। रखा है तुमने ख्याल, या मैंने बचपन से रखा है, हाँ। पूरी कोशिश की है। हाँ, बीच का कोई एक फेज आया था जिसमें आप बिल्कुल भूल जाते हैं क्योंकि जब डिग्री लेनी होती है आपने हाँ। तब कोई स्किन याद नहीं रहती आपको। पर हाँ, मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ शुरू से इन चीज़ों और के सब मामले में। बहनें इकट्ठे मिलके मास्क लगा रहे होते तो चलो यार। एग्जैक्टली मैं बनाती थी ना कि वो इतना ज़्यादा बन जाया करता हाँ। थी, अब इसका क्या करें, फिर वो मैं सबको देती थी। मतलब मैं अपनी वो जो हमारी कितनी घर में तुम्हारी भी कितनी होती है। बहनें हमारे माशाल्लाह। घर में उल्टा होता था, मेरी बहन को खाने का बहुत शौक था। तो वो कोई चीज बनाती थी, वो ज्यादा बना रही थी, फिर सबको बांट रही होती थी, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, यार तुम भी खा लो, खाने तुम की भी खा चीज लो। चाहिए। खाने की अभी चीज़ परसों ही ये हुआ है कि मेरी बहन एक मास्क बना के मुझे दिया और वो खुद भी लगाया पहले, फिर मुझे लगाया, फिर बच गया तो वो मामा के फेस पे जाके ऐसे लगा रही थी। और मैंने गलती से happens. इसी तरह एक दफा ना वो बेसन का जो मासूम है वो अब्बा को भी लगाया, अब्बा की शेव पे ही फंस गया। आज के बाद नहीं, मैं सॉरी। कि अब्बा की मूंछ दाढ़ी में फंस गया। ओह माय गॉड। अच्छा तुम्हें क्या चीज़, मैं आप तीनों से सवाल कर रही हूँ, सबकी स्किन अलग अलग किस्म की होती है और किसी को एक चीज़ बहुत सूट करती है, That's so true. तो तुम्हें क्या चीज़ जिसका इतना आपको कोई जितने भी आप पेशेंट से मिले ना वो आपको मुल्तानी मिट्टी का टोटका जरूर बताएंगे, हाँ। which is very good by the way. हाँ। मुझे सूट नहीं करता तुम्हें सूट नहीं करता? क्योंकि आपकी स्किन सबकी डिफरेंट रिएक्ट्स करती हैं। हाँ। मेरे पे ड्राई पैचेस बन जाते हैं उसके। आपकी स्किन जबकि ड्राई ऑलरेडी है, मेरी स्किन ड्राई तो फिर उसके ऊपर जितना जो भी चीज लगाएंगे जो ड्राई करेगी मेरी उसको खराब करेगी। फिर इसका मुझे एक और पता चला, सोल्यूशन पता चला कि इसके अंदर अगर हम क्यूकम्बर को मिक्स मुल्तानी करके मिट्टी में? मुल्तानी मिट्टी क्यूकम्बर को, अच्छा, और फिर ठंडा हो गया क्यूकम्बर का पानी या क्यूकम्बर? क्यूकम्बर बिल्कुल चॉप्ड करके ना हाँ। उस तरह ताकि वो हल्का हल्का ऊपर रहे उसका मोटा मोटा मोटा, हाँ। तो वो अच्छा वही लगता स्किन है। टाइप क्या है? मेरी स्किन आई डोंट नो, जब मैं इस्लामाबाद जाती हूँ ठीक हो जाती है, हाँ। यहाँ आती हूँ ड्राई हो जाती है, तो हाँ। आज तक मुझे तो जवाब सब नहीं मतलब मिला लाइक इसका। तुम्हारी क्लाइमेट के हिसाब से रंग हाँ, बदलती है हाँ, आपकी मेरी skin? रंग होता है ना, बदलती फर्क exactly, पड़ता है। ये होता है यहाँ पे सूट क्योंकि क्या ह्यूमिड करती मौसम है तो यू लूज मोर वाटर। हाँ। एग्जैक्टली, तो वो तुम्हें डिफरेंट सूट क्या रिएक्ट करती करती है? है। कौन सी चीज तुम्हें सूट करती बेसन है? बेसन। बेसन बहुत, बेसन टमाटो
टोमेटो, हाँ। हालांकि ये तो ड्राई कट वाली चीज है। No, 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 तुम्हें to- मुल्तानी मिट्टी नहीं सूट करती, टोमेटो और बेसन, ये दो चीजें बहुत सूट करती हैं। हाँ, मैंने उन्हें उल्टी तुम्हें क्या चीजें सूट सूट करता है, करती तुम्हें हैं। क्या सूट नहीं करता? मुझे मैं तो सब कुछ लगा लेती हूँ, मुझे हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। सब सूट कर जाता है। लक्कड़ हजम पत्थर हजम। लक्कड़ हजम पत्थर हजम, हाँ। दैट्स ट्रू। मुझे रिसेंटली मैंने अभी शुरू किया कॉफ़ी का यूज़ करना। अच्छा। कॉफ़ी इट्स Coffee scrub? हाँ, कॉफ़ी स्क्रब कर लेती हूँ, कॉफ़ी का मास्क बना लेती हूँ, कॉफ़ी Nice. किसी भी फॉर्म में। कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें बहुत, जो आपकी स्किन तुम के कॉफी लिए। किसी भी चीज में मिलाती हो? दही में मिक्स कर लेती दही में हूँ, mix। लेमन डाल लेती हूँ, हाँ। उसका थोड़ा सा मसाज किया, ड्राई करके वॉश कर लिया। हाँ। फिर उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, कॉफ़ी थोड़ी सी गर्म होती है, उसकी तासीर। अच्छा। सम टाइम लोगों को एक्नीज हो जाते हैं, अच्छा। हीट अप हो जाती है स्किन, तो उसके लिए ये करना होता है कि आपने बहुत सारी आइस लेके एक बाउल में डाल के ठंडा, बहुत ज़्यादा जब बर्फ़ पानी हो जाता है तो उसको आपको फेस को डिप करना होता है 5 सेकेंड्स के लिए। ये कॉफी के मास्क के बाद? अच्छा। हर चीज़ के बाद आप करें, क्योंकि आपकी स्किन जब हीट अप होती है तभी एक्ने इशू होते हैं। हाँ। तभी आपकी स्किन बहुत तुम्हें सारी क्या issues- चीज सूट नहीं करती? मुझे ग्लिसरीन और लेमन, अच्छा। Lemon। दोनों को मिक्स करके, जो मैंने बहुत सुना था कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो मुझे ग्लिसरीन आई और थिंक तुम्हारी स्किन टाइप क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ। है ना, आपसे पूछूंगी आपको क्या सूट करता है और आपको क्या सूट नहीं करता। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये सब जैसे कह रही थी ना कि हमने बचपन से बहुत ध्यान रखा है, मैंने नहीं रखा। अच्छा। आई बी ऑनेस्ट विद यू। हाँ। लेकिन Blessed. मैंने यस पार्टली, लेकिन मैंने जो चीज़ अपने घर में देखी, माई मदर वॉज ब्यूटिफुल। आई एम नॉट Yes. सेइंग बिकॉज शी वॉज माई मदर, बट शी वॉज। और मैंने एक चीज़ उनसे सीखी थी कि आप जो ऊपर लगाते हैं ना, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अंदर क्या डालते हैं। Exactly. खाएं। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वही रिफ्लेक्ट करती हैं। हाँ। That's आपकी true. स्किन अच्छी होगी अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, आपका चलना फिरना सही होगा अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी। तो उसमें भी ये कि जिस तरह हम लोग हंसते थे, अम्मी कहती थी कि जो अल्लाह ताला ने चीज़ें आप पर हलाल की हैं, अपने ऊपर हराम क्यों कर रहे हैं? हाँ। आप सब कुछ खाएं, हाँ। लेकिन मॉडरेशन में खाएं। ये नहीं कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा करनी शुरू That's कर what दी। I believe too. सो ईट मॉडरेटली। अब ये जितनी चीज़ें सामने रखी हुई हाँ। है ना, हर चीज़ की कोई वजह है। अच्छा, और एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में हमेशा फॉलो की है, मैं डब्बों में से निकली हुई चीज़ें नहीं खाती। डब्बों वाली चीजें आपको नहीं पसंद? मैं दूध है तो वो फ्रेश दूध आता है, हाँ। उसको उबाला दिया जाता है, उसकी बलाई में अलग इस्तेमाल करती हूँ, हाँ। चाय खाने के लिए, चाय लगाने के लिए। हाँ। अच्छा, और- मलाई खाती हैं? नहीं। बिल्कुल खाती हूँ, टोस्ट पे लगा के सुबह नाश्ते में खाती बहुत हूँ। मजे की लगती है। और उस बलाई का घी निकलवा बनता है, उस ताज़े घर के घी का मैं हफ्ते में एक दफ़ा पराठा ज़रूर खाती हूँ। ठीक है। सो आप ताज़ी चीज़ें जितनी खाएंगे, जितना आप नेचर से करीब रहेंगे, हाँ। उतना आपके लिए बेहतर है। आपको इतना एफर्ट नहीं फिर करना पड़ता, हाँ। क्योंकि नेचर वर्क्स विद नेचर, इट डजंट वर्क अगेंस्ट कोई नेचर। अब कभी मास्क या वो कभी टाइम मिले तो फेस अगर कभी टाइम मिले, कभी मेरा मूड है, मास्क वगैरह मैंने अगर कहूँ तो क्या लगा है, सिंपल सी चीज़ है। अगर गर्मियाँ हैं हाँ। तो आपकी स्किन को ठंडक चाहिए होती है। हाँ। जस्ट दिस मैजिक पोर्शन इज मिल्क। मिल्क। Milk. ठंडा दूध लगा लें। ठंडा दूध, उसमें आप थोड़ी सी चीनी डाल लें हाँ। ताकि वो स्टिक कर जाए, और आप सिर्फ रुई के साथ उसको हल्का सा लगा के छोड़ दें। 10 मिनट के बाद जब वो ड्राई हो, आप मुंह धो लें, आपको यू विल फील योर स्किन इज ग्लोइंग। आप I'll do it. सर्दियों दही और में दूध, I अगर think स्किन बहुत ड्राई हो best रही है। है, हाँ। ड्राई हो रही है, जैसे आपने कहा कि ये हो जाता है, मेरी होती है। आप दूध की जगह क्रीम यूज कर लें। जो वो बलाई cream बलाई हाँ, प्रेफरेबली बलाई, लेकिन अगर आपके घर में बलाई नहीं है तो फिर डब्बे वाली क्रीम यूज कर लें, लेकिन उसका मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। उसमें भी हल्की सी चीनी लगाएं, उसको हल्का सा जो है ना कॉटन वूल के साथ उसको कर लें, चीनी लगाने का मकसद है कि वो चिपक जाए। अच्छा। ठीक है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा अगर मुझे स्क्रब करना हो, जो कि अगेन मैं कहती हूँ फ्रीक्वेंटली मत करें। बाय द वे मैं फेशियल्स नहीं करवाती। अच्छा। और सेम हियर। जितना It's been आप almost 10 to फेशियल्स 11 करवाएंगे years. उतना आपके पोर्स खुलेंगे, जितना आपके पोर्स मेकअप वगैरह खुलेंगे, इतना कर होता है उसके बावजूद। जितना आप पोर्स खोलेंगे उतने पोर्स के अंदर चीजें जाएंगी। मैं नहीं करवाती, so true. सारे मुझे मिलके Scrub भी मारेंगे, नहीं सॉरी। करती? स्क्रब में कभी कभार करती हूँ, लेकिन उससे तो pores I open use हो it, जाते हैं ना? लेकिन कभी कभार करती हूँ। ओके। अगर आप हफ्ते में एक दफा स्क्रब कर रहे हैं हल्का सा, that's enough. आई बिलीव इन बेसन। बेसन के अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा दही डाल लें, आप चाहें उसको सिर्फ वो स्क्रब करने के लिए बेस चाहिए ना आपको, क्रीम डाल लें, दूध डाल लें, एंड बेसन के साथ जो मेरी अम्मी करती थी, जो नारंज का होता है ना,
जो ऑरेंज पील होती ऑरेंज, है, अच्छा नारंगी। That I ऑरेंज tried पील, to. हाँ। उसको खैर हम घर पे अम्मी करती थी कि उसको ड्राई करके फिर उसको पाउडर कर लेती थी, तो वो ऑरेंज पाउडर आपको मिल भी जाता है। वो जो नारंज है ना, वो आप उसमें मिक्स करके उसका स्क्रब आप करें तो इट्स वेरी गुड, इट्स अगेन वेरी नेचुरल और उससे स्किन मैंने सुना है बड़ी टाइटन हो जाती है। Tighten and brighten too. Tighten and brighten, प्लीज exactly, हाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाँ। आप कुछ ना करें, आप फेशियल ना कराएं, आप स्क्रब ना करें, आप अपना चेहरा धोया करें। हाथ भी मत लगाया करें। मुझे समझ में नहीं आती कि लोग मेकअप लगा के सो कैसे जाते हैं, हाँ और सुबह उठकर मतलब मैं चाय का कप नहीं पी सकती जब तक कि मैं मुंह ना धो लूं और मैं दांत ना ब्रश कर लूं, बिकॉज आपकी डेंटल हाइजीन ऑल्सो बहुत काउंट करती है आपकी स्किन पे। जिनकी पुअर डेंटल हाइजीन होती है उनकी स्किन खराब होती है। हैं, ये तो देखो कभी सोचा भी और नहीं। स्पेशली नेल्स की बहुत सफाई जरूरी है आपकी स्किन के लिए, because आप Cleaning। ना हाथ चाहते मारते हुए हैं। भी हाथ लगते हैं तो उससे एक्ने इश्यूज हो जाते और हैं। लोगों बहुत को ये सारे। चीज समझ नहीं आती है। नहीं समझ में आता। हाँ। देखिए आपकी अगर डेंटल हाइजीन बुरी होगी ना तो आपकी न्यूट्रिशन भी बुरी होगी। जब आपकी न्यूट्रिशन बुरी होगी आपकी स्किन खराब होगी, आपके बाल खराब होंगे। यार मतलब लाइक ये वाली दिमाग ही नहीं जाता कभी। लेकिन जो मेन चीज़ है ना निदा, वो ये है कि आप खाते क्या हो। हाँ। दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप जो खाओगे वो आपकी स्किन पे आएगा। हाँ। रिसेंटली ऑलमोस्ट इट्स बीन 4 months, 3 or 4 months में गोश्त खोर में कितनी थी पता ही होगा आपको। मैं मीट से हटी हूँ थोड़ा सा। हटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मॉडरेशन में लाएं। पहले ज्यादा खाती हो। पहले तो हर दूसरे दिन, क्योंकि वही बात है हमारे घर में तो बनने हैं, मटन के अंदर ही हर चीज़ बननी है। तो मैं अब आई हूँ वेजिटेबल्स पे, और मैंने एक्चुअली अपने अंदर ना एक डिफरेंस फील की है, अपनी स्किन पे किया है। अब सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव बहुत रहना शुरू कर दिया अब मैंने। विदाउट मीट नहीं, इट्स नॉट, मैं छोड़ नहीं सकती वेरिएशंस, हम में से कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन ठीक देखो है, बहुत सारे but- लोग बिल्कुल ही सब्जियां नहीं खाते। बिल्कुल ही नहीं पर खानी चाहिए, खानी चाहिए। अपनी इसमें डाइट में और ना गोश्त भी जितनी छोड़ना ग्रीनरी नहीं चाहिए। रहती मुझे है भी ना, ऐसा नहीं लगता खाना है चाहिए। जब छोड़ मैं नहीं डाइट सकते करती हम। हूँ तो सब्जियां तब खाती हूँ। मुझे नहीं। लगता है मुझे गुस्सा कम आता है उससे। अच्छा डाइट पे जाने गोश्त खाने से ये जो ज्यादा। कॉन्सेप्ट है Exactly। ना डाइट पे जाने वाला, डाइट इन द सेंस हेल्दी। नो बट खाना। एवरीथिंग इज हेल्थी ना। हाँ। आप ये कहेंगे जी मैं डाइट पे हूँ तो मैं सिर्फ सब्जियां खाऊं, नहीं। जब डाइट पे नहीं आपको होती तो fruits भी मैं खाना रोज चाहिए। ब्राउनी और अगर लावा केक और पोर्शन आइसक्रीम में खा रहे हैं ना, कभी कभार अच्छा है ना, Chocolates। कभी कभार। चॉकलेट्स खा रही होती हूँ और मैं पोर्शन पागलों की में तरह खाएं तो मुझे लगता है मैं कभी जिंदगी में डाइट पे नहीं गई। निदा कोई मुझे सालों से देखती आ रही है, मैं डाइट निदा पे मैं कभी नहीं डाइट पे गई। नहीं गई, कभी भी नहीं, मुझसे होती नहीं है। मेरे आई थिंक वो एक पोर्शन होता है जिसमें मुझे रियलाइज होता है अब बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है। हाँ। तो मैं वहाँ पे रोक देती हूँ। मैं भी ऐसे करती हूँ। अदरवाइज किस्तों में डाइट होती जब मैं अम्मा के हाँ। पास होती हूँ तो वो मुझे पराठे बना के खिलाती हैं और हाँ। वो ऐसी सी फोर्स करती हैं कि मुझे खाना पड़ता है, तो फिर मुझे खाना पड़ता है। फिर जब पुट ऑन होना होता है तो मैं अच्छा वापस आप कराची तीनों आती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बिलीव करते हैं कि नाश्ता नहीं 16 घंटे का रोजा नहीं। और उसके बाद क्या मैं आप आपको एक बात बताऊं, हाँ। मैं इस सामने में आई फील कि हमने अपने मजहब को ना जुज़दान में लपेट के ऊपर रख दिया है। हाँ। आप छोटी छोटी बातें देखें, हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हाँ। कि आधी रोटी की भूख रख कर खाओ। हाँ। क्या मतलब है True इसका? that, हाँ। कि पेट भर के नहीं खाओ, थोड़ी सी अभी उसमें गुंजाइश रहने दो। इसका मतलब है कि मैं रवि से खाओ। आपको ये कहा जाता है कि हर चीज़ जो हमने तुम पे हलाल की उसकी कदर करो, उसको इस्तेमाल करो। तो आप वो अपनी डाइट में से आप क्यों चीज़ें निकाल रहे हैं, आप वो खाइए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुदरत ने आपको एक सिस्टम दिया है। सर्दियों की सब्जियां और फल अलग होते हैं, गर्मियों की सब्जियां और फल अलग होते हैं। हाँ। मेरा एक उसूल है कि आप बेमौसम की चीज़ ना खाएं। अच्छा। वो मेरे खानसामा को एक दिन मैंने कुछ कहा तो मैंने कहा नहीं वो मत लेकर आ, वो उसका बैंगन बता, मैंने कहा नहीं वो क्या बेमौसम की सब्जी है, सर्दियों में बैंगन आते हैं, इस वक्त कौन खाता है? हाँ। क्योंकि आप कोल्ड स्टोरेज की चीज़ों की वजह से सब कुछ मिलता है हर हाँ। वक्त। तो वो आगे से ऐसा कहने लगा बीबी आपको तो पता है ना कि बेमौसम का क्या, लोगों को तो आजकल पता ही नहीं है। आपस की बात सब कुछ मिलता बतावा के है। और So, जब आप ये देखें ये अब दो चीज़ें बेमौसम की हैं, बैंगन और गाजर, ये सर्दियों की चीज़ें हैं। हाँ। क्योंकि इसमें वो तासीर है जो आपको सर्दियों में चाहिए होती है। आपने नोटिस किया कि माल्टे, कीनू, ये चीज़ सर्दियों में क्यों आते हैं? हाँ। पर I'm क्यों? sorry, मैं आपको काट रही हूँ, गाजर तो इसकी तासीर तो ठंडी होती चाहे है। ठंडी हो, इवन कीनू और माल्टे की भी तासीर ठंडी होती ठंडी है, होती है। लेकिन वो सर्दियों में क्यों आता है, सोचा है कभी? नहीं नहीं। क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। और सर्दियों में आपको एयरबोर्न इन्फेक्शंस का डर होता है, तो आपकी Exactly. विटामिन सी बूस्ट होती है। Okay. उसी तरह गर्मियों की जो चीज़ें होती हैं जैसे मिठा मैंगो ये तो मीठा, ठीक है, मैंगोज के भी मैं आपको बताती हूँ। नाशपाती। नाशपाती है, या जो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ खीरा है, हाँ। ठीक है,
लौकी है या कद्दू है, तो खीरा पूरे साल नहीं होता? ये तो होता है। हाँ। लेकिन ये गर्मियों में आप क्यों ज्यादा खाती हैं जो हरी सब्जियां होती हैं? हाँ। क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। ओके। तो जितना आपको गर्मी में पसीना आता है, ये That आपको I know. ठंडा रखता है। हाँ। ये आपका वाटर रिप्लेनिश करता रहता है। मेलन्स का भी यही हाल है। तरबूज सिर्फ तरबूज गर्मियों में ही होता है ना? खरबूजा। हाँ। अच्छा, आम गर्म तासीर है, लेकिन आता गर्मियों में है। Exactly. जाहिर है उसमें कोई ऐसी, इट्स वेरी हाई इन शुगर ऑल्सो, कोई न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐसे कुदरत ने रखे हैं जो आपको गर्मियों में चाहिए होते हैं। जो आपके पसीना होता है, आपके निकल जाते हैं सारे पसीनों के थ्रू, आपके मिनरल्स, Exactly. विटामिन्स, वो शायद इसमें लेकिन मिलते हैं आपने ना? नोट किया कि जब आम आता है तो एक और फल है जो सिर्फ थोड़े अरसे के लिए आता है जब जामुन। आम आता है। जामुन। कॉम्बिनेशन है क्यों? आम और आपने मेरे वालिद कहा करते थे एक आम खा लो उसके बाद 2 जामुन खा लो, हाँ, मेरी अम्मी भी। क्योंकि आम जामुन- की तासीर गर्म होती है और आम आपका शुगर लेवल रेज करता है। Exactly. जामुन आपका शुगर लेवल घटाता है। हाँ सो कुदरत ने आपको सब कुछ दे दिया है। हाँ ये चुकंदर, Oh, I love it. ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हाँ। ठीक है। अनार आपका लेकिन ये चीजें सारा साल नहीं होती हैं, एक सर्टेन टाइम पे आती हैं। हाँ। तो जो जिस वक्त आपको मिल रहा है उसको उस वक्त इस्तेमाल करें। हाँ। और जैसे ही कोई भी चीज़ नई आती है तो फ़ौरन उसको यूज़ करना चाहिए, और जाने वाली होती है तो उसको छोड़ दें। क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज से निकल कर आ रही होती है। ये Sorry, तो मेरी माँ मैंने तो आम एंड तक नहीं छोड़े थे। मैं आम नहीं छोड़ी। आम तो आपने सीजन के खाए हैं ना। आम बड़ी मजेदार चीज है पाकिस्तान में, क्योंकि yes. वो मुख्तलिफ किस्मों के आम वक्त के साथ साथ आते हैं, फिर एंड में जाकर जब वो खत्म हो गया तो ठीक है। अच्छा, आप स्किन के ऊपर लेके चले, खाने पीने की तो हो गई, आप अपना रूटीन भी बताएगा क्या आपने कहा आप तो सब खाती हैं, कोई डाइट मैं का सब कुछ नहीं चक्कर है कोई। अच्छा, अब क्वांटिटी आई एम श्योर कम होगी। हाँ, क्वांटिटी कंट्रोल्ड है। कंट्रोल। controlled है, अच्छा, अब और आप आई डोंट बिलीव इन इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर द सिंपल रीजन, हाँ। क्योंकि अगर ये वही वाली बात कि अगर ये चीज़ हमारे लिए अच्छी होती तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता कि आप सारा साल सारा साल इंटरमिटेंट रोज़ा फास्टिंग करें। हाँ। हमें 30 दिन के लिए कहा गया है ना, बस वो 30 दिन बहुत है। हाँ डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपने आप। अच्छा जी, तो अब आप शुरू करें कि कुछ स्किन के या बालों के लिए कोई मास्क या कोई ऐसी अच्छा, चीज। एक चीज़ जो Rub मैंने like that. बचपन से की थी, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत शौक थे, मैं बहुत कॉन्शियस थी, लेकिन वो घर में अम्मी चारों बेटियों को लगवाया करती थी। आपने जो चीज़ की ना कि आपको ग्लिसरीन सूट नहीं करती, उसमें एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, लेमन जूस, ग्लिसरीन और गुलाब का अर्क। 3 चीजें। ये 3 चीजें इक्वल प्रोपोर्शंस में आई थिंक वो थिन कर देती होगी। Chicken देखो consistency बैलेंस है ना चीज़ों का अगेन। तो तीनों चीज़ें आपने लगाएं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आप हाथों पे लगाएं, पैरों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, मगर ये आप सर्दियों में लगाएं। ग्लिसरीन, गर्मियों में लगाने गुलाब वाली का चीज़ अर्क और और नींबू। लेमन, ये आप कह रही हैं ये सर्दियों में सर्दियों में गर्मियों में नहीं। गर्मियों में ना लगाएं। अच्छा। और सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में खुश्क भी ज़्यादा होती है स्किन, हाँ। सर्दियों में लगाएं, लेकिन इसको लगाकर आपने सुबह धूप में नहीं जाना, आपने इसको कम्प्लीटली वॉश करना है। आप लगा के सो जाएं, लेकिन इसको वॉश करना है। लगा के सो भी सकते हैं। बिल्कुल सो सकते हैं, सोना कह रही चाहिए। धूप में नहीं जाना। इट्स लाइक मॉइस्चराइजर जो पूरी रात आपके ऊपर काम करता रहे। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। हाथों पैरों के लिए बहुत अच्छा ये। अच्छा। लेकिन एक चीज़ जो मैं खुदा का वास्ते ख़वातीन से कहती हूँ, हम ऐसे लोग हैं जो अपनी शलवारों कमीज़ों के साथ चप्पल पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, हाँ। अपनी एड़ियाँ, अपने नाखून साफ रखा करें। हाँ, वो एड़ियाँ फटी हुई होती हैं और उसका किसी से ताल्लुक नहीं सफाई से। वो अगर आप कहें कि जी वो फुट फाइल ये वो नहीं आप अफोर्ड कर सकते, झावा मिलता है ना, हाँ, सस्ता है जावा। भाई, आप आप अगर जब हमारे यहाँ नहाएं, नमाज पढ़ते हैं रोजाना तो कैसे करिए। गंदे पैरों के साथ नमाज पढ़ पाएंगे? अच्छा, गंदे ये तो चलें, आप साफ सुथरा ही रखें। Dry हो जाती है ना heels। ड्राई भी ठीक है। सख्त होती हैं कुछ लोगों की। इसीलिए होती हैं। सख्त क्यों? जूते की वजह से। जूते नॉर्मली भी सही। औरतें जूते घरों में साफ जूता भी नहीं हो ना, पहनते। हाँ। पिंक है, साफ है, वो सॉफ्ट नहीं होंगी। हाँ। वो जूते की वजह से सख्त हो जाती हैं, तो उसका मैंने फिर हर नहीं, एक ढूंढा और था भी चीज़ है। सॉक्स। एक और भी चीज़ socks है। पहने। हाँ पहने चाहिए, हाँ। क्योंकि हम ये जो शूट पे चप्पलें पहनते हैं करते हैं, मैं हर मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन बाद मैनिक्योर करवाती हूँ। मुझे सॉक्स पहनने की वैसे भी आदत है, पेडिक्योर सॉरी। तो रिसेंटली कोई 1-1.5 महीने से मैं जब भी मसाज करवा रही हूँ तो वो सख्त हो रही थी। हाँ। तो मेरी ही डॉक्टर हैं जो फैमिली डॉक्टर है, ऐसे ही घर आई हुई थी बैठी, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा ये सख्त चप्पल की वजह से होता है। जो तो आप चप्पल बिल्कुल हमारी नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट भी होती तो भी वो सख्त सोल है। ये और वैसे वो हम होते तो आपको प्रॉब्लम तो करेगा वो। एग्जैक्टली हमारी तो मजबूरी वही, आपको पता है कभी मजबूरी होती है ये पहनना है ये लेकिन पहनना है, उसमें तो हम और जो चीज़ आप कर पहनते हैं। सकते क्या? हैं
कि आप जब रात को घर पे हो ना, हाँ। आप मॉइस्चराइज करके पाँव को सॉक्स पहन लें। यही करती हूँ मैं। यही तो हाँ। हाँ, मैं लेकिन यही करती sometime हूँ। And रात that- को गर्मियों में मुझे socks नहीं आदत भी पहने है जाते। socks थोड़ी देर के लिए पहने ना। जैसे लाइक मुझे तो आदत है अगर मैं गर्मियों में भी socks पहनने पहनती हूँ की। तो मुझे लगता है मुझे सांस नहीं आती। नहीं, गर्मी That's true, लगती मेरी है, मामा के गर्मी साथ लगती बहुत है। स्वेयर प्रॉब्लम है बिकॉज उनको डायबिटीज की वजह से हाथ पाँव जलते हैं तो वो हाँ। तो सॉक्स 5 मिनट के लिए भी नहीं पहन सकती। वो पतली वाली जो होती है ना, नहीं पहन सकती। नहीं पहन पाते लोग। हाँ कुछ लोग नहीं पहन पाते। रात लेकिन ये को क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंगूठी और पहनते हैं? घड़ी पहन के I'm नहीं really सो used to सकती it. तो वो तो सॉक्स हैं। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर दूसरी ब्यूटी टिप्स आपके सामने होंगी। अभी हमने जो ब्यूटी टिप्स याद की है, ग्लिसरीन, गुलाब का अर्क और लेमन जूस, ये है स्किन के लिए और विंटर्स के लिए। और विंटर्स विंटर्स के लिए। और तुमने बताई थी बेसन और लेमन। बेसन और लेमन Lemon। तो अब ब्रेक के बाद देखते वो हैं कि आपकी और मर्जी, ये जब लोग मर्जी क्या करो। राज फाश करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको यहाँ इन 3 हसीन ख़वातीन से टिप्स मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा और सिर्फ स्किन और हेयर के हवाले से नहीं बल्कि आपकी हेल्थ के हवाले से भी, कि आप क्या खाते हैं और क्या कैसे फ्रेश नज़र आते हैं। तो पिछले सेगमेंट में हिना जी ने बताई थी एक बड़ी अच्छी टिप, ग्लिसरीन, गुलाब का अर्क और लेमन, ये 3 चीज़ें मिलाकर आप सस्ती भी हैं, कोई महंगी नहीं है ये, आप सर्दियों में और इक्वल क्वांटिटीज में, इक्वल क्वांटिटीज में और सूरज में ना जाए, ये बिल्कुल। लगा है ना? रात को लगा सुबह धो लें। चलो कोई एक टिप तुम दो मेहरुनिसा। बहुत सारी टिप्स हैं। कॉफ़ी जो आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप उसको किसी भी फॉर्म में लगा सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लिटरली घरेलू औरतों ने डायरियाँ बनाई हुई है सारे टोटकों की, करता कुछ भी नहीं है कोई। True that. तो उसको आप अगर छोटी सी चीज़ से अगर आप स्किन केयर शुरू करते हैं हाँ। तो उसको शुरू तो करें। और आप डेली routine ज़्यादा में- चीज़ें मिलाने में, है ना? हाँ, आप डेली आप एक टाइम बना लें। आपने खाना बनाने के बाद मेरा ये टाइम है और मुझे इसमें स्किन केयर करनी है। लिटरली 1 महीने के बाद आप खुद देखेंगी आपकी स्किन कितनी हेल्दी होगी, लेकिन रेगुलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कॉफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। हाँ। जो आपकी इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत हाई उसमें होता है। और जो आप कॉफ़ी क्या खाली ऐसे कॉफ़ी को किसी भी फॉर्म में आप लगा सकते हैं, लेमन में मिक्स कर ले, उसमें जैसे दही डाल दें। कॉफ़ी पाउडर लिया फर्स्ट करो, हाँ, ठीक उसको है, फिर उसको उसमें लेमन थोड़ा में सा- किस तरह मिक्स करेंगे? लेमन में उसको स्पून से मिक्स करें, थोड़ा सा दही ऐड कर लें, हाँ। उसको एक पेस्ट बना पेस्ट लें, बना गाढ़ा-गाढ़ा के सा। आप वो स्किन पे लगाएं, उसका हल्का हल्का मसाज करें, उसको रिमूव कर दें, फिर कॉफ़ी स्क्रब बनता है। उससे क्या होगा? फेस मतलब क्या क्या आप फर्क आएगा? आपकी स्किन डबल टोन है वो ठीक हो जाएगी। ठीक अगर है। आपकी स्किन बर्न है, सनबर्न है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। अच्छा। और एंटी एजिंग का भी बहुत काम करती है। अच्छा। इसके अलावा आपकी ब्राइटनिंग में भी हेल्प करेगी। हाँ, तो बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। और शुगर ऐड करके उसका स्क्रब बन जाएगा। तो वो इसके बॉडी अलावा पे किया है मैंने स्क्रब विद ब्राउन शुगर और कॉफ़ी, सो वंडर्स, इट या वर्क्स। हाँ, that's good for बहुत open बहुत pores अच्छा होता है। मतलब लाइक मैं तो सेफोरा से खरीद के लाई थी, जब खोला तो उसके अंदर से ब्राउन शुगर और कॉफी निकली। मैंने कहा आए ये मैं क्यों घर में खरीद बना रही लेती। ज़ाया हो गया। तो घर से ले लेती मैं। सो वो बॉडी स्क्रब के लिए थी और वो जब मैंने रियलाइज किया था कि मेरी स्किन बॉडी की भी इवन टोन हो गई थी, फिर वही बात, अगर आप एक दिन करेंगे और महीना नहीं करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ेगा। आप रेगुलर करें, चाहे थोड़ा सा कर लें, कुछ ना कुछ लगा लें, किचन में खड़े हुए दही लगा लें, आप घंटे बाद वॉश कर लें, कुछ ना कुछ करते रहें अपने साथ। हाँ। जैसे आपा ने कहा कि कुछ भी फ्रूट खा रहे हैं तो वो स्किन पे इनकी लगा अपने लें। दोस्त की बात बता रही थी ये। पर मैं उसमें इतना वो मुझे बड़ा ग्रोथ सा लगता था, लेकिन ये है कि हाँ, जो चीज़ आप बता अंदर तो दें, डाल लोगों रहे को हैं, तो बताएं क्या होता था। बात ये कर रहे थे कि मेरी एक दोस्त है, उनकी पुप्पो बहुत प्यारी थी, मगर ये करती थी इधर उन्होंने तरबूज काटा, खाना तो अलग, वो साथ ही छिलका उठा के रब करना शुरू कर देती थी और हमें बड़ी घबराहट होती थी, देखिए ये क्या कर रही हैं। लेकिन हाँ, आप यूँ ना करें कि सबके बीच में बैठ के, लेकिन जो चीज़ आपके अंदर जा रही है, हाँ। ज़ाहिर है वो आपकी स्किन के लिए आउटवर्डली भी अच्छी है। हाँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो काम करती है चीज़, अगर आप किचन में काम करें, आपने कुछ चीज़ें काट के रखी हैं, तो वॉशरूम में जाएं, ज़रा सा उसको रब करें और धोकर आ जाएं। यू नो, यू कैन डू दैट। ये मैंने करना शुरू किया था और मेरी मामा समर्स थे, तो मेरी मामा कहती थी मक्खियाँ आ जाएंगी, यहाँ से चली जाओ। तो ये करना चाहिए और कुछ भी करते रहें, लेकिन रेगुलर करें। रेगुलर। हाँ, कुछ हमें एक टिप मिली
कॉफी किसी भी चीज के साथ मिलाएं, लेकिन कॉम्बिनेशन तुमने लेमन के साथ बनाया लेमन भी और वो तुम्हें सूट किया। और और योगर्ट। चीनी स्क्रब के लिए योगर्ट और लेमन। योगर्ट, लेमन योगर्ट और एंड लेमन। कॉफी। हाँ। ठीक है, ठीक है। उसका। एक टिप भाई, तुम नाजिश दो। अच्छा जैसे मैंने बताया मैं फेशियल्स नहीं करवाती। हाँ। अब बाकी यहाँ दो लोग even- ऐसे जो फेशियल नहीं कराते भाई। इवन हाइड्रा भी आया था बहुत ना जो कम। बीच हाँ। में, तो वो मैंने कोई हार्डली 1 से 2 दफ़ा करा, मुझे वो भी सूट नहीं किया, तो मैं फिर भागती हूँ इन चीज़ों से। हाँ। ऑल्दो आई गो फॉर PRP as तुम्हें well। क्या होता है अगर तो- वो करवाने से तुम्हें किस स्किन क्योंकि बहुत बचपन में जब आप अपनी बहनों से, अम्मा से, चाचियों से फैसिनेट होते तो आपका भी दिल करता है आप वो काम करो। हाँ। जब वो आते थे बहुत ग्लो तो हम बच्चे फैसिनेट होते थे ये क्या करवा के आए हैं। तो इसी तरह शायद ये स्टोरी मुझे मैंने पहले बताई हो, मैंने चोरी फेशियल करवा लिया था सेलॉन वाला अच्छा। बैक इन माई O लेवल्स वाले हाँ। टाइम पे। तो ओपन पोर्स हो गए, क्या आपकी बेबी स्किन होती है उस पे माशाल्लाह आपने जो केमिकल्स आपको मिले आपने क्या लगाओ, हाँ। मुझे भी इनकी तरह देखना है समथिंग। बच्चे होते हैं हम तब। तो उसके बाद से स्किन को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि फॉर नो गुड रीज़न आपने स्किन को छेड़ दिया ना अपनी। तो मैंने फिर फेशियल बिल्कुल, इट्स बीन ऑलमोस्ट ईयर्स मैंने नहीं करवाया। तो मेरी जो अपनी खुद की स्क्रबिंग होती है, अच्छा मुझे ज़्यादा स्क्रब भी सूट नहीं करता। एंड देन अगेन मैं रेगुलर नहीं करती, संडे इज़ माई डे। अच्छा। So once a week. संडे ना? once Yeah, I agree with that is true. हाँ। संडे इज माई डे। मुझे पता होता है कि मैंने बुक पढ़नी है, मैंने खाना बनाना है, तो उससे पहले कोई मास्क लगा लूँ। तो वो एक रूटीन ही होती है कि आई वॉश माई फेस, ठीक है। उसके बाद ओपन पोर्स और ब्लैक हेड्स के लिए क्योंकि मेकअप भी होता है और क्योंकि मैं फेशियल भी नहीं करवाती, तो दिस इज द वेरी बेस्ट Tomato। इसको आप काटें हाँ। और स्क्रब करें इसका, क्योंकि अगर आपको वो हार्ड वाला स्क्रब नहीं यूज़ करता, गो फॉर दिस। ये आपके ब्लैक हेड्स के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा। ओपन Sunburn पोर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, सनबर्न के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मेरा होता है। इसके बाद मेरी तो तुम ये फ्रीज favorite- करती हो या ऐसे ही काटा और लगाना? नहीं नहीं, नीचे वाले खाने में पड़े होते हैं, हाँ। काटो और बस लगाओ। आप रब करते रहो, साथ आप कुछ भी करते रहो। मैं तो इतने काम साथ साथ करती रहती हूँ। इसे आप एक स्पंज लेके Exactly. तुम्हारे You're ओपन doing पोर्स it, नहीं doing है it, इसकी, doing तुम्हारी it. स्किन बहुत अच्छी टाइप मेरा इस पे बहुत बिलीव है। अच्छा, तुम्हें सूट हाँ, करता मुझे है बहुत सूट भी तुम्हें। कर, और ये मुझे लगता है सबको सूट कर सकता अच्छा, लेकिन मैं एक This चीज़ is so कहूँगी कि mine. नाजिश जो चीज़ कही ना, वो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, अच्छा। बहुत सेंसिटिव है और बहुत पतली स्किन है। जब आपकी स्किन थिन होती है ना, आप बहुत ज़्यादा अगर छेड़ेंगे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो जो आपने चीज़ कही ना कि वो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो जितना आप उसको नेचुरल रखेंगे, जितना आप उसको क्लीन रखेंगे, Clean रखेंगे। आपको ना ब्लैक हेड्स होंगे ना वाइट हेड्स होंगे। Natural. और वो फिर टीनेज में आपने स्टार्ट किया कि अब मुंह धोकर सोना है, इसको क्लीन, लेकिन तब टू बी रियली ऑनेस्ट मैं नहीं इतना नहीं करती थी। वही बहनों ने बना जवानी का कर अपना लिया, एक वो कर हुस्न लिया। अलग ही होता है। उस वक्त आप कुछ भी करते रहो, आपको कोई बिगाड़ कुदरत मेहरबान होती है। कुदरत मेहरबान होती है, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो बीच में बस Teenage कराची ने इन पे थोड़ा तो सा अभी भी टफ टाइम कुदरत दिया था मेहरबान मुझे। है। इनका क्या करें? इसलिए क्योंकि कि आप आपने खाया कुदरत के पिया है। साथ चले ना, आप कुदरत आप के साथ कुदरत के खाया against पिया ना काम जाएं। आ रहा है। माशाल्लाह। तो अच्छा, तो तुम्हारी टिप है कि टमाटर को ले, टमाटर विद स्क्रब लें। ये मैं अपनी संडे रूटीन हाँ, बता सब रही यार वो हूँ। बच्ची जो स्कूल कॉलेज से आती है ना, बच्चे भी और लड़के भी और लड़कियां भी, उनकी बिल्कुल अनइवन मतलब स्किन। बहुत कम टाइम होता है। मैं उस एज से गुजरी हूँ, मैं उस टाइम से गुजरी हूँ ना, ऑनेस्टली लेकिन एटलीस्ट आप सन स्क्रीन तो लगा के बिल्कुल मैं अपने लगाए बच्चों को होते हैं ना, मैंने sun पढ़ा था block तो कहीं, मैं तो मैं लगाती अपने थी। बच्चे स्कूल से घर आए, स्ट्रॉबेरी लेके उनके पीछे पड़ क्या है, सब उलझन हो रही है। सन स्क्रीन लगा के उनके हाँ, बैग में sun डाल block के भी तो आप लगाते हैं। लगाएं। अरे नहीं लगाते बिल्कुल भाई, लगाएं। नहीं, sun खुद block। पकड़ के मैं फ्रोजन स्ट्रॉबेरी मैं उनके आपको मुंह पे बताऊं, लगा we रही put हूँ। too much emphasis on these things. To हाँ, be honest with you, I'm sorry, but मैं कहीं ना कि शायद वो मेरा जनरेशन गैप आ रहा है। हाँ। लेकिन इतना एम्फेसिस जो हम डालते हैं ना कि जिस सनस्क्रीन लगे, हम भी बच्चे थे, हम तो बल्कि आउटडोर बच्चे, आजकल तो बच्चे लैपटॉप्स और फोन्स पे होते हैं घर के अंदर बैठ। हम तो दरख्तों से गिरने वाले बच्चे थे, दरख्तों पे True चढ़ने वाले that. बच्चे थे, धूप में खेलने वाले बच्चे थे। मैंने यूनिवर्सिटी में आके sun block टाइम लगाया। के साथ मुझे ऐसा लग रहा है अब हो जाता है। पॉल्यूशन और ये पता नहीं ज्यादा ज्यादा चीजें हो ज्यादा हो गया गई नहीं, यार। फोकस ज्यादा हो गया बिला Focus वजह ज्यादा का। हो गया। आप सब मुझे एक बात बताएं, मैंने आई एम सॉरी, बहुत सारे बच्चों को देखा स्कूल से आते हैं, क्या वो बच्चे फौरन आकर नहाते हैं, धोते हैं और फिर खाना खाते हैं? I was that kid. आई जस्ट वांट टू नो, क्या वो Mostly तो बच्चे नहीं नहाते। घर आकर नहाते हैं, मुंह धोते हैं और फिर खाने के लिए बैठते हैं, या वैसे ही गंदे मंदे आकर बैठ जाते हैं? और 90% बच्चे आजकल यही करते हैं। हाँ, मेरी जनरेशन में यही होता था, जाओ मुंह हाथ धो, नहा कर आओ, खाना तैयार होगा। हाँ, आपको क्लेनलीनेस, आई कांट एम्फसाइज, हम कहते हैं ना वही वाली बात कि सफाई निस्फ ईमान है, निस्फ ईमान तो हमारा यही खत्म है एज ए नेशन।
ना हम अपने आप को साफ रखते हैं, ना घर को साफ रखते हैं, ना शहर को साफ रखते हैं, ना अपने अंदर को साफ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तुमने दी टमाटर की टिप। एंड देन बेसन। बेसन का क्या है? आई थिंक वी आर ऑल द बेसन पीपल। हाँ, आई एम द बेसन पीपल। बेसन पे बेसन मास्क के अंदर कैसे आप बनाएं? मलाई भी लगा लें, जैसे इन्होंने कहा, ठीक है, फॉर बेसन ड्राई स्किन और मलाई। मलाई। हाँ, उसको ठीक मिक्स होती है। किया Dry skin के लिए। ड्राई स्किन के लिए। बेसन के साथ आप, मैं आई थी बाहर से आई थी तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वो हो गया था, टैन सनबर्न टाइप। तो हाथ माशाल्लाह अभी भी ठीक थोड़े बहुत हुए हैं। लेमन से हुए थे, अच्छा लेमन से हुए थे वो। मैंने हल्का हल्का लेमन रब कर, क्योंकि डायरेक्टली तो लेमन नहीं लगाना चाहिए, इतना मुझे इसका आइडिया नहीं, पर मैंने डायरेक्टली लगाया था, पर skin कम thin लगाया स्किन जल अच्छा। सकती है आपकी। था। मेरी ऑलरेडी बहुत थिन नहीं, है। मैं इसे कह रही हूँ कि लेमन जो है ना सेंसिटिव स्किन के लिए इट कैन बी मोर डैमेजिंग। तो अगर आप बेसन में भी लेमन डालेंगे बेसन में ना, भी डाल, हाँ, ये दोनों चीज़ें मैंने की थी। मैंने डायरेक्टली भी किया था, और क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस, और अगर आप थोड़ा सा, अगर गर्मियाँ हैं तो मलाई की बजाय अगर आप बेसन में थोड़ा सा दही दही, और साथ लेमन डाल लेंगे ना, तो वो आपकी चीजें इवन आउट हो जाएंगी। हाँ, तो बेसन के साथ बहुत सारी, बेसन के साथ मिल्क भी डाल सकते हैं, बेसन के साथ लेमन भी, फॉर ब्राइटनिंग आप लेमन डाल सकते हैं, जैसा उन्होंने बताया। फॉर ड्राई स्किन आप बलाई या ग्लिसरीन डाल लें, ग्लिसरीन डाल सकते नहीं, हैं। मैंने नहीं कभी डाली। नहीं डाली। बट बेसन में आप ऑयल भी डाल सकते हैं। Oil अच्छा, डाल एक चीज मैं कहूँ, मैंने Coconut बलाई oil या कोई डाली है। ऐसा? हाँ, बादाम का coconut तेल, oil। बादाम का तेल बहुत अच्छा बादाम का रहता है। तेल, इट्स वेरी हाँ, गुड। बेसन के अंदर। बादाम का तेल आपकी स्किन के लिए वैसे ही अच्छा है, स्पेशली अगर आप रात को कुछ, आप महंगी क्रीम या महंगी नाइट क्रीम नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन रात को यू मस्ट मॉइस्चराइज। उसके लिए अगर आप सिर्फ बादाम का, लेकिन हो सही वाला बादाम का तेल, हाँ। वो आप सिर्फ लेके अगर रब कर अपने स्किन पे करें, लेकिन प्लीज जेंटल मसाज करें। लोग तो पता नहीं क्या कर लेते हैं अपने आप Coconut oil को। भी। यू जस्ट नीड टू डू एन अपवर्ड मसाज, कि जब आप लगाएं तो आपके स्ट्रोक्स जो है ना यूं होने चाहिए, ऊपर की तरफ। और जो आपकी, अगेन, जो आपकी नेचुरल स्किन का पैटर्न है, माथे पे आप यूं करेंगे, स्किन आंख के नीचे आपको यूं करना है, बिल्कुल अपनी छोटी वाली उंगली से। लोग क्या करते हैं, ये बाहर की तरफ नहीं करें, इट्स जस्ट दिस एंड इट्स दिस एंड इट्स दिस। तो वो नेचुरली आपकी स्किन जो है वो अपवर्ड उसमें रहेगी। लेकिन इसका ये तो नहीं कि आप 16 साल के हो जाएंगे। तो ये जो सेशन है ना कि जी हमने आप अपना being सारे young, अच्छे लगेंगे। हाँ, यंग बस आप नहीं अपनी आपने होना, age में अच्छे आपने लगेंगे। अपनी हर उम्र में अच्छा लगना है, अच्छा लगना है। हेल्थी रखना है, Maintain। खूबसूरत लगना है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। लोग कहेंगे ये क्या हो गई ब्रेक। भाई आंखों में कभी कभार दर्द हो रहा है मेरे, और लाइट्स की वजह से आजकल मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा इरिटेशन होने लगी। अब लेंस उतार के मैंने कहा निदा यहाँ से असलियत पे आ जाओ, नहीं, अच्छी क्योंकि बात प्रोग्राम है। अच्छा कर देखा कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लोगों को बता दूं, उनको लगता है कि इजी मेरी है। नजर इतनी कमजोर है कि मैं लेंस के बगैर काम भी नहीं चला सकती, क्या करूं। नहीं तो ठीक है ना, बाहर वाले लेंस लग गए ना, बस सही है। और क्या, बिल्कुल। अच्छा, अब बारी है किसकी? आपकी बारी है। मेरी नहीं, बारी नहीं, है। इनकी बारी है। मैंने ने तो कॉफी की टिप बताई थी। अब बताएं, अब कोई और टिप बालों के हवाले से या कुछ और? बालों का सबसे Oiling बड़ी करवाने बात वाली ये- हैं आप? ऑयलिंग होनी चाहिए। अच्छा। आजकल मैं कुछ अरसे से बहुत सुस्त तो नहीं होगी, बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ। हाँ। लेकिन सारी जिंदगी एक काम जो रेगुलरली किया था वो ऑयलिंग थी। अगर That is हफ्ते में 2 दफा नहीं भी कर सके तो वीकेंड पे तो जरूर करती थी। मस्ट हो। तो कौन सा ऑयल सूट करता है? अच्छा, मुझे सरसों का तेल बिल्कुल सूट नहीं करता, नहीं करता। मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं। ओह, इट्स अ हेवी ऑयल। हाँ। दूसरी चीज ये कि सारी रात तेल लगाना जरूरी नहीं है। अच्छा। एग्री विद दैट, बिल्कुल उससे जरूरी बल्कि है। बाल आपके खराब होते हैं, बिकॉज बालों की इन शाफ्ट्स के अंदर तेल लगाना, बाल ज़्यादा ड्राई होते हैं। तेल आपने लगाना होता है स्कैल्प के अंदर, क्योंकि जड़ों को यहाँ से तेल चाहिए, यहाँ से उसको न्यूट्रिशन चाहिए। मुझे सूट करता है नारियल का तेल, अच्छा। बादाम का तेल। और क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर गए हैं, बहुत होते थे, आज भी मेकअप में सब कह रहे थे कहाँ गए आपके बाल, मैंने कहा गए। लेकिन उसके लिए कलौंजी का तेल बहुत अच्छा है। अच्छा, अब देखें, आपको नारियल का तेल सर के लिए सूट करता है। मैं जब नारियल का तेल सर पे लगाती हूँ तो मुझे बहुत सबको खारिश सूट नहीं करता। मुझे नहीं तो सूट आपको खुद ट्राई करना पड़ता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऑलिव ऑयल ऐसा है जो सबसे मुझे ज्यादा सूट करता है सर के लिए। मेरी जो भी और हिना आपको- जी की चीजें बहुत मिलती हैं। हमारी स्किन टाइप सिमिलर मुझे है। भी सरसों का तेल डायरेक्टली लगाओ तो सूट नहीं करता, और हाँ बिल्कुल आपको सारी रात लगाने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता बल्कि कि नहीं सुबह लगाना उठेंगे तो चाहिए। नहीं सारी लगा- रात? सारी रात नहीं लगाना लगाना 2 घंटे चाहिए। सही है? बहुत 2 घंटे। घंटे। 2-3 आवर्स it's more और than एक enough। अच्छी मसाज थोड़ा हल्के तो- हाथों से और वही बात की ब्लड scalp पे, सर्कुलेशन। हाँ। और मुझे भी ये कोकोनट ऑयल हो गया, कलवंजी का ऑयल हो गया, कलौंजी का जो कलौंजी तेल तो है ना, बहुत गरम नहीं गरम होता है, और- लेकिन इसीलिए उसको आप मिक्स करें। हाँ। आई मिक्स कलौंजी का तेल विद
धनिए का तेल ये बहुत ठंडा ठंडा होता है। होता है धनिए का तेल और तो धनिए कलौंजी का तेल और कलौंजी का ओह। तेल या बादाम का तेल कलौंजी का आई डू तेल। इट विद कलौंजी। हाँ, और थोड़ा लेकिन कलौंजी का कम डालें। हाँ। जैसे अगर आप 2 हिस्से धनिए का तेल ले रहे हैं तो 1 हिस्सा कलौंजी का डालें। ओके, ओके। और अगर आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल भी डालें। कैसे ये मैं डालती हूँ। मैं भी हाँ। मैं वो अच्छा, मैं- लैशेस पे भी यूज करती अच्छा, मैं हूँ। कैस्टर ऑयल जो पूरे सर में नहीं लगाती, जो आगे की होती है ना, जैसे जहाँ हल्के हो रहे लेकिन हैं कैस्टर ऑयल को मिक्स करके लगाएं, डायरेक्ट सर में ना हाँ। लगाएं बिकॉज वो अगेन हेवी ऑयल है। ओह। लेकिन एक तो मसाज अच्छी तरह से करें और इधर पर तेल लगाएं बिकॉज यहाँ जब आप तेल लगाते हैं फिर उसको वॉश करने के लिए आप ज्यादा वॉश करते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, कैस्टर ऑयल मैंने अक्सर सुना था कि आप लैशेस में लगाएं, मस्कारा में। That मैंने is लगाया true. तो मेरी आंखों में एलर्जी हो गई। आपकी आंख के तो अंदर चला आंखों गया के होगा अंदर ना। काम लगाए ना उस पूंछ के ऊपर लेके लगाए, मैं तो लगा। इट्स जस्ट दिस। मैंने लगाया तो मैंने कहा अच्छा चलो लगाती हूँ Constantly मैं। अगर आप मस्कारे के कहते साथ। हैं कि अगर कैस्टर ऑयल अपनी हथेली पे लगाना शुरू कर दे, यहाँ पे भी बाल आ जाते हैं। अरे बाप रे। तो अच्छा, इतना हेल्दी होता है। एक और चीज, एक और टिप जो मुझे भी याद आई है। हम जब पैदा होते हैं हाँ। तो हमारी सारी ग़िज़ाइयत नाफ से आती है नाप से हाँ। नाप के Right? हाँ, that उसको right. moisturize और करना सारी बहुत जिंदगी हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। Exactly. यहाँ पर इस नाफ के पास अगेन मेरा रिसर्च का कीड़ा है ना, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो नर्व एंडिंग्स की है ना वो आपकी नाफ के आसपास होती है। हाँ हाँ। कभी ट्राई करके देखिए। तो इसके अंदर स्पेशली सर्दियों में अगर आप थोड़ा सा 1-2 कतरे ऑयल के डाल दें ना रात को सोने से लिटरली पहले, उससे आप जब सुबह उठेंगे तो आपके अंडर आई में जो स्वेलिंग होती है वो नहीं होगी। ड्राइनेस आपकी पूरी स्किन जो है आपको हाइड्रेट नींद होती भी है। बहुत अच्छी आएगी। मेरी मामा तो कानों में भी लगा देती हैं सम टाइम, नाक के अंदर भी। अच्छा, कान का ये कि कान आपका ब्लॉक हो सकता है ऑयल से। नहीं, वो सिर्फ हल्का सा ऐसे करके। तुम अपने बालों के लिए क्या करती तुम? अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में सबके बहुत अच्छे बाल हैं हाँ। क्योंकि मेरी मामा के हेल्दी बाल हैं तो सब बहनों के बहुत अच्छे बाल हैं। अच्छा। मेरे उनमें से अब 0 रह गए हैं क्योंकि मैं तो बहुत कुछ बेचारी लो ड्राई और पता नहीं सब क्या कुछ क्या। होता है। तो मामा जैसे कटवा, मामा ने अभी कुछ देर पहले हेयर कट लिया है, लाइक 1 हफ्ता पहले। अब वो कह रही थी कि 1 महीना रुक जाओ, मेरे वापस बाल वो हो जाएंगे। तो 1 महीने के अंदर अंदर उनके ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाते अरे बाप रे, ये क्या खाते हो माशाल्लाह। तुम लोग? पता वो नहीं कुछ ये होता है फैमिलीज genetic में भी होता होता है। जेनेटिकल अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो I'm blessed। तुम हो तेल लगाने वाली लड़की हो? बहुत। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तेल के बगैर जिंदगी नहीं है। आप फ्रेश नहीं फील करते क्या नहा क्या के। कौन सा सूट करते हैं? जैसे मुझे- इनको दूसरा सूट करता अच्छा, है। हमारी फैमिली में बहुत मशहूर है मिक्स ऑयल करके। एक सबके घरों में बॉटल्स पड़ी हुई होती हैं और वो सब यूज़ करते हैं। अच्छा, और उसमें जैसे इन्होंने कहा धनिया का तेल होता है, हाँ। बादाम का तेल होता है और मस्टर्ड ऑयल होता है, फिर कोकोनट ऑयल होता है। अच्छा। कोकोनट ऑयल सरसों तो का मुझे- तेल, कोकोनट मतलब नारियल का तेल और क्या? धनिया का तेल, धनिया का तेल और बादाम का तेल। बादाम का बादाम तेल। का ये चारों चीजें मिक्स कर मिक्स करते हैं, उसमें हम कैस्टर ऑयल वजन। भी ऐड कर सकते अच्छा, हैं। कैस्टर ऑयल। हाँ। और ये हम वजन है, कैस्टर ऑयल थोड़ा सा बस, बाकी सब हम वजन। हम आपने वो वजन लाइक कि तारे मेरे का तारे तारे, मेरे वो का। जुआ जुए मारने के लिए नो 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 दैट्स अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है ना वो उसके लिए भी अच्छा है। तारा लेकिन मीरा अगर से जल सेंसिटिव जाता स्किन हो तो जल जाती है। अगर से उसको मिक्स कर लें। Mix हाँ, कर लें। उसको मिक्स कर तारा लें। कड़वा तेल एक होता है दफा ना, लगा तारा था मीरा मुझे का। बचपन में और मैं तो रो रो के पागल हो गई थी। वो इतना चुभता है, क्या? प्लीज बच्चों को तारा सजा नहीं मीरा? दें। हाँ, हाँ डायरेक्ट नहीं बच्चों को लगाएं। सजा नहीं दें। बच्चों तो जुए मारने के लिए करते हैं ना माँ इस्तेमाल। बच्चों को तो नहीं मारे। बच्चों को जुए पड़े क्यों? हाँ, सफाई साफ क्यों नहीं रखते? एंड में आकर बात ये होती माँ है बाप सफाई का क्यों नहीं काम है। रखते? हाँ। लिटरली अगर बच्चे रोज नहाएंगे तो उनको जुएं नहीं पड़ेंगी। That's- अच्छा, ये तुम बालों के लिए और कोई मास्क या कोई और चीज है? बालों के लिए जब उसके अलावा अंडा, दही और तेल का एक मिक्सचर बना के अम्मी लगाती हैं। अंडा, दही और तेल। तेल, हाँ, वो That's a high लगाती हैं। protein. हाई प्रोटीन। हाँ, वो लगा अच्छा है। लेती हैं और उसमें अगर हेयर फॉल हो रहा है तो अम्मा थोड़ा सा अनियन वाटर भी डाल देती हैं। लेकिन उसकी स्मेल थोड़ी नहीं जाती, आपको फिर भी वो हेयर फॉल रुक जाता आपको है। टिप दूं? बताएं बताएं। Please। अगर आप प्याज का पानी सर में लगा रहे हैं उसको भी डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए बिकॉज वो Mix भी जला करके। देता है। ऑयल में मिक्स करके आप लगाएं और स्कैल्प में ही लगाएं। और उस स्मेल को दूर करने के लिए आपके पास 2 चीजें हैं। एक सिरका, अच्छा, अगर आप अपने रिंस नहाते करते हुए हुए। नहाने के शैम्पू करने के बाद हाँ। आप पानी में सिरका मिक्स करके उससे बालों को रिंस करेंगे तो वो स्मेल चली जाएगी। ठीक है। और सिरका बालों को शाइन भी देता है। और दूसरी और option? दूसरी चीज कॉफी। कॉफी। बालों में कॉफी कैसे यूज करें? कॉफी आप पानी में मिक्स करके उससे बालों को रिंस करें, स्मेल चली जाएगी। अच्छा, स्मेल चली जाएगी। ये टोटका वैसे मैं भी जानना चाहती थी क्योंकि प्याज वाली चीज़ मैंने अभी रिसेंट करना शुरू की और एक ही दफ़ा की है। हाँ।
इससे पहले सेम मास्क उन्होंने बताया वही वाला होता था, अंडा दही हाँ। आपने लगा इवन लेना है। मेयोनीज इज वेरी गुड फॉर योर हेयर। ये मेरी अंडा बाजी और लगाती mayonnaise। हैं, हाँ। अंडा और मेयोनीज। वो लगाती हैं, तो यूजली वही ऑयल तो यूज करना ही तो करना हमारे है। भी बाल बहुत अच्छे हैं, तो हमारी भी बहुत family बहुत में- अच्छे थे सबके अच्छे थे। मेरे तो यहाँ तक बाल थे, बहुत घना बाल लेकिन था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा वो दौर नहीं आया जब हमें एक्सटेंशंस यूज करने पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। लेकिन मेरे बाल कराची के पानी से थोड़े तो खराब तुम क्या हो गए। करती हो बालों के लिए? हाँ, कराची के नहीं, पानी just ने कराची, I tell you मेरे what it is. बाल एक उतार तो दिए हैं। पानी हार्ड है, दूसरा ये कि हम जो काम करते हैं ना, जब तक मैं एक्टिंग नहीं करती थी मेरे बाल थे। हमारे आवर्स लंबे I हैं, know. हम बहुत हार्श लाइट्स के नीचे काम करते हैं, कांस्टेंट ब्लो ड्राइंग, कांस्टेंट ट्रीटमेंट्स, ये आपके बालों को स्ट्रिप करती है। इवन कलरिंग, इवन कलर इवन मैंने जब तक लो लाइट्स हाईलाइट्स नहीं करवाई थी, मेरे बाल थे, मेरे इतने लंबे बाल थे, हाँ। और मेरी एक चुटिया नहीं बनती थी, पर इतने ज्यादा बाल थे। मैं नाशुक्री थी। अच्छा, तुम शुगर क्या करना करती भी हो बहुत बालों के जरूरी लिए? है। तुम तुम्हारे पास भी ऑयलिंग mask? ऑयलिंग ऑयलिंग Oiling. पहले मैं बीच में प्रोटीन लेती होती थी, हाँ। सैलून जाके प्रोटीन एवरी वीकेंड बहुत ज़रूरी होता था मुझे लगता है वो अच्छा। सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ का पानी वो ऐसे वो ड्राई कर दिया करता था। हाँ। ऑयलिंग का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर मैंने टाइम निकाला स्पेशल ऑयलिंग और के कौन लिए। से oil सैटरडे तुम की रात लगाती हो? एक तो ये मिक्स वाला ऑयल, और अगर मिक्स का टाइम नहीं, अब अलबत्ता मेरे पास बॉटल रखी हुई है मिक्स करके, वो ख़त्म हो जाए तो सिर्फ कैस्टर और नारियल का मिक्स करके ना मैं सिर्फ यहाँ लगाती हूँ और नीचे बाल पकड़ के इन एंड्स पे लगाती हूँ। अच्छा। इनको मैं नहीं छेड़ती, मैं वो बांध के 2 से ढाई घंटे में वॉश इट एंड स्लीप। And that's ऑर्गेनिक होना बहुत जरूरी है ऑयल्स का। क्या होना? ऑर्गेनिक होना हाँ, बहुत organic जरूरी है। होना ज़रूरी है। और मास्क आप बना लें, वही दही, मैं दही अंडे का मुझे टाइम मिलता है, अनियन वाला आई डू इट इस वाली टिप के साथ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि उसका बहुत से लोगों को लगता है। थैंक यू ये वाली टिप देने के लिए। लेकिन लोगों एक को और नहीं चीज़ है, पता। अगर आप अनियन का पानी बालों में नहीं लगा रहे ना, स्कैल्प में लगा रहे हैं, और उसके साथ आपने ऑयल में मिक्स करके लगाया है, तो फिर इतनी स्मेल नहीं आती। और अच्छा, एलोवेरा मैंने के लगाया, साथ भी नहीं मैंने आती। लगाया, मुझे भी किसी ने टिप दी थी। मैंने प्याज का पानी तेल में मिला के सर पे लगाया, फिर मैंने तौलिया से वो स्टीम टाइप भी वो भी किया, मगर मेरा स्कैल्प ड्राई हो गया। जब मैंने वो वॉश किया तो उसके बाद मेरी खारिश ही नहीं खत्म Maybe हुई। नहीं आपने सूख किया कितना होगा। लगाया? कितना मैंने अनियन वाटर, पानी कितना पानी oil? नहीं डाला मैंने प्याज में, उसको कद्दूकश किया तो उसका अपना ही पानी नहीं नहीं, निकला। लेकिन वो कितना था और ऑयल कितना था? अब ये तो जाहिर है नहीं, ज़्यादा ही नहीं, होगा। हो सकता है कि वो इतना ज्यादा हो कि वो आपको डैमेज कर रहा है। डैमेज कर। स्किन टाइप्स भी होती Skin हैं, type भी नहीं होती है। सूख किया होगा। You'll go जैसे for मुझे अंडा दही। एलोवेरा भी और सर में कौन अगर सा मैं ऑयल था लगाती जिसमें हूँ, मिक्स किया था आपने? सॉरी, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल गर्म होता है गर्म होता है। और उससे आपकी स्किन पे नहीं, सॉरी कोकोनट ऑयल था। कोकोनट ऑयल भी गर्म होता है। है? तो क्या उसमें करूँ, आप कौन सा ऑयल लाऊं? धनिए का ऑयल मिक्स करें, धनिए का धनिए ऑयल? का कि वो करें। ठंडा होता है, ठंडा, या हाँ। फिर कद्दू का ऑयल भी ठंडा। कद्दू, देखिए ये चीजें नहीं हम पता होती ना, का हम ऑयल। सुनते हैं किसी से वो कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जिससे ख्याल रखा जाए। गर्मी से आपकी स्किन में खारिश शुरू हो जाती है, हीटअप होती है ना स्किन। और अगर हम तो ये वो जो आप- ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनर वगैरह वगैरह, इससे पहले भी अगर आप अपने बालों को ऑलरेडी कर दें, जैसे हम स्किन प्राइमर भी लगाते हैं, स्किन पे भी लगाते हैं, आप बालों को Heat भी कर protector. लें। आप Heat ऑर्गन ऑयल होता है, एक सीरम होता है, आप वो लगा लें, हीट प्रोटेक्टर लगाएं, हाँ। तो बहुत हद तक बच जाते हैं बच बाल। जाते हाँ, सिरम मैं हाँ, सिरम मैंने के बगैर organ तो कभी oil, भी ब्लो ड्राई नहीं करा। स्टार्ट किए सिरम लगाना। जरूरी और एक और चीज़ तो जब स्प्रे करके 2-2 दिन चलाने के चक्रों में होते हैं, मूस Exactly. लगा होता Don't do है, that. जब आप सोते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं, हाँ। टूटते हैं, तो आप वॉश करके रोज़ सोएं। अगर आप रोज़ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, वरना इतना अच्छा नहीं है वॉश करना। वरना आपके नॉर्मली होता है कि जब आपको फील हो ना कि आपकी वो जो Oil निकल रहा है। सॉरी आपकी स्कैल्प में जो सीबम भी आता है ना, वो भी एक तरह से आपके हेल्दी होता है। प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, हाँ। सो मोस्टली लोगों का तीसरे दिन आप वॉश कर लें, 2 दिन आप रख लें, तीसरे लेकिन दिन अगर आपने स्प्रे लगाया तो फिर आपको वो वॉश स्प्रे करना ना पड़ेगा। लगाएं, कोशिश करें अच्छा, ना। आई डोंट यूज स्प्रे। I don't मुझे use नहीं spray. लगता सालों साल पहले कभी यूज किया होगा, मैं नहीं करती। अच्छा, अब हाथ, ये खूबसूरत हाथ जो हैं, इनकी टिप्स बता दो। मैंने सोचा तुम्हारे पास क्या टिप है हाथ? हाथों के लिए क्या यूज होती है? लेमन और दही हाँ। को मिक्स करके वो अच्छी तरह लेमन से ही पकड़ के पैरों पूरा- में भी लगाते हो? पैरों पे भी लगा लें। उसके अलावा उसमें आलमंड फ्लोर ऐड कर लें, वो स्क्रब हो जाएगा। बादाम उसको- का आटा? बादाम का बादाम आटा, का, या हाँ। उसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, लाइक बादाम, छोटे छोटे से हाँ। वो स्क्रब यूज़ हो जाए। तो वो जब आप रब करके 10 मिनट छोड़ें, उसके बाद हल्का सा पानी लें और या फिर दूध ले लें या रोज़ वाटर, कुछ भी अवेलेबल है, तो उससे आप अच्छी तरह से स्क्रब करते रहें। आप कुछ करती हैं हाथ पैरों के लिए? आई थिंक वही चीज़ जो मैंने आपसे कहा था ना, कि जो मॉइस्चराइजिंग के लिए आप
चेहरे पे लगा रहे Moisturizer, हैं, द सेम Most थिंग important. मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ. मॉइस्चराइजिंग करना Most जरूरी है। important. नाखून अपने बहुत लंबे मत रखें, छोटे रखें, हाँ. ताकि आपके नाखून क्लीन रहें। क्योंकि अगर क्लीन नहीं होंगे, इन्फेक्शंस होंगी, फंगल इन्फेक्शंस होंगी, फिर वो सब फैलती हैं। मुझे थोड़ा सा इशू है, मैं बहुत ज़्यादा हाथ धोती हूँ। हाँ. सो फिर बहुत ज्यादा हाथ धोती तो फिर बहुत ज्यादा क्रीम भी तो लगाती बाद उसके में। लिए मैंने जिस चीज़ से मुझे, और मेरी स्किन, मैं इनको बताई थी कि कल मैंने कोई 2-3 प्लेटें धोई होंगी, ये देखें मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, यहाँ से फट जाती है। आय हाय। हाँ सो मुझे ये एक मसला है, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइज ज़रूर करती हूँ। एंड सेकेंडली जो सेंसिटिव हैंड सोप्स आती हैं फॉर सेंसिटिव स्किन, वो मुझे लगता है कि मैं जब यूज़ करती हूँ तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं। सो कीप इट क्लीन, कीप, जितना आप मॉइस्चराइज रखेंगे ना उतना आपके हाथों के लिए बेहतर है। और जब तुम आप क्या करें भी करती तो मसाज इट नाइसली, लाइक तुम क्या करती हो? सेम, एक तो कीप इट क्लीन और दूसरा मुझे भी ओसीडी है हाथ बार बार धोने की। मैं तो जाती हूँ हर कोई सीन के बाद भी हाथ धुलते हैं मेरे। और मॉइस्चराइज़र, अब अपने हाथों को जितना मॉइस्चराइज रखेंगे। दूसरा इससे मुझे याद आया, केले से। एग्जैक्टली इसका जो छिलका है वेरी गुड फॉर योर नकल्स। केले का इसमें छिलका dark डार्क होते जाती हैं हैं। और नकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा। टैन भी होते हैं, कुछ लोगों के होते भी हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड। मैं तो डायरेक्ट लेमन भी कर दिया करती थी, आप मत करिएगा, हाँ। डोंट ट्राई एट होम। वो वाला सीन है। तो आप उसको बेसन के साथ मिला के वो भी नकल्स पे और एल्बोज आपकी, स्पेशली हम एल्बोज नहीं देखते और स्लीवलेस जब पहने या कुछ पहने वो बहुत बुरी लगती हैं। एल्बोज हो गए, अंडर आर्म्स हो तो गए, बहुत लाइक हाँ, क्योंकि ये तो नॉर्मली भी अगर आप हाफ स्लीव्स भी पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, तो लोगों को, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनका ध्यान यहाँ तक जाता होगा। वो नहीं देखते, वो ड्राई भी होती हैं, वो बहुत एक्चुअली gross एल्बोज एंड लगती हैं। नीज, ये Elbows and दोनों knees. जॉइंट्स जो है ना, Exactly. ये लोगों के डार्क हो जाते हैं। उसके ड्राइनेस लिए। की वजह से। तो ये तो मैंने अपनी अम्मा से सीखा है। मेरी अम्मा क्योंकि कश्मीरी थी माशाल्लाह, वो ठीक है, तो वो इन चीज़ों का इतना ख्याल रखती थी। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि इधर भी ध्यान देना है। इट्स नॉट दैट कि आपके हाथ नजर आ रहे हैं तो हाथों पे ही रखना है। तो ये सीन है, बाकी बस आप और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कोकोनट ऑयल आपके लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर है फॉर योर स्किन। अच्छा। बहुत सारे लोग तो body पे लगाते हैं मैं पूरा तो makeup। मेकअप भी हटा लेती हूँ। मैं भी कोकोनट Cleanser से बहुत करती अच्छा हूँ। है। अच्छा। मुझे कोई मेकअप रिमूवर सूट नहीं करता। सेफोरा से बहुत लाई मैंने था, कोई एक ना सूट किया। छोटे छोटे मैंने आज तक रेड makeup रैशेस remover हो use जाया ही नहीं करते किया। थे। तो क्या करती हैं? कोकोनट आप ऑयल से क्लीन करें। एंड आप कौन सा यूज करती हो? आई बी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं, मुझे पता है कि ब्रांड की बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं दिखा देती हूँ। आज 25 साल तो हो गए कम से कम। आई यूज Dove? टू वॉश माय फेस, डव। डव। पिंक वन। अब तो सब ने डव लेने, जो डव की वो एड आई बनी डोंट, होती है अच्छा ना, मैं हाथ ये से, हाथ इसलिए से। कह रही हूँ बिकॉज मेरी बीइंग माय प्रॉब्लम आई हैव, प्रॉब्लम्स की नहीं है ना, बहुत सेंसिटिव है। तो मुझे एक्चुअली एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये रिकमेंड किया था इन अमेरिका कि यू नीड टू वॉश योर फेस विद समथिंग जिससे मॉइस्चराइजिंग बहुत हो। तो उन्होंने रिकमेंड किया था, और पिंक वाली, नॉट द वाइट वन। मेरी नीस एक को एक कोई भी trace makeup शैम्पू का निकल सूट जाता नहीं करता बिकॉज I'll उसके try. फ्रीजी बाल हैं। तो आज तक उसकी अम्मा इससे उसका सर धोती हैं, अरे साबुन से। साबुन से। इट्स नॉट अ बैड थिंग फॉर योर स्किन और हेयर। आप ये सोचें कि किसी को कोई चीज सूट करती है, किसी को कोई चीज सूट skin करती है। type अभी भी- different होती है ना सबकी। अभी भी इन तीनों ने आपको अलग अलग टिप्स दी होंगी। जरूरी नहीं है कि आप पे बेसन को सूट छोड़ के। करें। मेरी और नाजिश की बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, उसके अलावा मैं ख्याल है हम कश्मीरी हैं तो ये भी मिल रहा है। सो वो Please नादिश यहाँ आ जाए। इस्तेमाल करके देखें। और पहले वही वाली चीज होती है कि पैच टेस्टिंग जो है वो जरूरी है कि आपको क्या चीज सूट करे। ये जरूरी नहीं है जो इनको सूट करे वो आपको भी अब करे। जैसे मुझे मुल्तानी मिट्टी नहीं करती, नहीं जबकि करती। वो बहुत ठंडी होती है। मैंने भी कभी नहीं यूज की। हाँ। पर Never. मुझे नहीं करती तो मैं कहती हूँ अच्छा it's okay, अच्छा, it's fine. ये सब चीजें हो गई। कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है आपका वजन कंट्रोल रखती है। आपने तो बता दिया मैं हर चीज एक खास मिकदार में, पोर्शन जो है। मतलब जो भी खाना है खाएं, हाँ। लेकिन एक चीज के ऊपर ध्यान रखें कि नमक एक्सेसिव और चीनी, सफेद चीनी, ये हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है। हाँ। किसी भी चीज में ये सिर्फ ज़बान का आप चट खा रहे जो हैं। भी खाएंगे उसमें नमक भी होता है, उसमें चीनी भी होती है, तो उस पर कंट्रोल रखें। हाँ। लेकिन जो खाना खाएं बस इतना खाएं कि वो जो था पेट भर गया, अब नींद आ रही है, अब काम नहीं हो रहा, वो नहीं होना चाहिए। तुम बताओ कि तुम खाने पीने के ऊपर ऐसे क्या कंट्रोल रखती हो? खाने पीने के ऊपर जब पंजाब जाती हूँ तो वहाँ पे तो कोई कंट्रोल नहीं होता है। हाँ। सच यहाँ पे आके मैं करती हूँ। हाँ। तो यहाँ पे मैं करती ये हूँ कि नाश्ता जब सुबह होता है ब्रांड ब्रेड के साथ मैं पीनट बटर लगा के वो खा लेती हूँ। अच्छा। साथ कोई चाय का कप ले लिया या फिर विदाउट वो वाला मलाई के बगैर वाला थोड़ा सा दूध ले लिया। हाँ।
दोपहर में खाना होता है मेरा चिकन का पोर्शन होता है या फिर कोई भी दाल बनी हुई है तो उसके साथ ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया। ठीक है। फिर दरमियान में कोई फ्रूट खा लिया या फिर मैंने बिस्किट्स रखे होते हैं विदाउट शुगर हाँ। तो वो खा लेती हूँ। उसके बाद रात का टिक्का टाइप या कोई मीट पोर्शन या कुछ भी अगर सूप मिल जाए तो वो ले लेती हूँ। तो ये मेरा होता है कि कार्ब्स जो है बिल्कुल मैं थोड़े कम कर देती हूँ। यहाँ कराची आती हो तो तुम कंट्रोल करती हो, आप जाके फिर खाती के। हैं। शाम में, लेकिन सुबह खाना चाहिए। That's true. अच्छा आप बताओ नादिश, मुझसे तो ना ही पूछो, मैं सब खाती हूँ। सब खाते हो? हम लोग के घर से आए हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ने जो दी मुझे, साल पीछे अगर हम चले जाएं, मैंने दुनिया की हर चीज़ खाई है भाई। आई एम अ वेरी फूडी पर्सन। हाँ। और शायद एक हद तक मेरी ये भी आदत थी कि मैं बहुत ज़्यादा खा लिया करती थी। मैं रोटी वाली लड़की हूँ। हाँ, चावल मुझे वैसे इतने पसंद नहीं, और तो मेरे घर में आए दिन चावल बने होते हैं, फिर मैं रोटी वाली थी। अब आके एक तो मैं नाश्ते वाली बंदी भी नहीं थी, कभी शुरू से नाश्ते की आदत पड़ी नहीं है। अम्मा से बड़ी डांट भी पड़ी थी इस बात पे। अब आके मेरा एक बहुत हेल्दी नाश्ता होता है, वेरी गुड ब्रेकफास्ट। ब्राउन ब्रेड होती है, उसमें 2 अंडे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फिर एवोकाडो मैंने उसमें, क्योंकि खाली ऑमलेट खाना भी थोड़ा वो होता है, और तो आई लव अंडे। फिर योगर्ट होता है इन पे 2-3 चम्मच मीठे के तौर पे। हाँ। और फ्रूट का जाते निकलते एक खजूर मुंह में डाली, या फ्रूट का कोई भी एक स्लाइस आपने ले लिया। कीवी पड़ी है या ब्लूबेरीज मुझे बहुत पसंद है, वो 2-4 आपने खा ली। ब्रेकफास्ट मेरा अब आके बहुत अच्छा होता है। मेरा भी। रोटी मुझे Breakfast is लगता very है ये मैं वैसे कहना भी चाहती हूँ, जो अनमैरिड हैं, जो मेरी एज की हैं, अगर आप डाइट कर रहे हो एक चीज़ प्लीज़ मत भूलो। आई डोंट नो, इट्स मे बी अ टिपिकल थिंग बट फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है रोटी मत छोड़ें, क्योंकि कल को यू हैव टू गेट मैरिड, आपने बच्चे पैदा करने हैं, आपकी स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। उनके साथ उनको बड़ा करने के लिए आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मैं रोटी नहीं छोड़ मैंने सकती। डाइटिंग तीसरे बच्चे के बाद शुरू की है। मैंने उससे कभी भी पहले नहीं सारी करनी जिंदगी- चाहिए। Exact. कभी मैं भी नहीं करनी चाहिए। क्या करूं? दोपहर कंट्रोल में करें। हाँ, तो चपाती मस्ट होती है, या अगर मैं घर हूँ तो घर की रोटी एक। सिनेट्रिकल आपका क्या लाइक बॉडी शेप क्या है? मामा कैसी है, स्लिम है? मेरे घर वाले सारे माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं। इट्स जस्ट मी और मेरा भाई। हाँ। हम, मुझे लगता है कि बहुत हद तक छोटे लगेंगे ब्रो। यस। हाँ, इट्स जस्ट मी। तो मैं कभी उनमें हूँ भी ना, कभी दिखाऊंगी उनको, शायद निदा ने देखी भी हो, तो माशाल्लाह हेल्दी हैं। मारेंगी मुझे। पर अच्छा, उनका अम्मा पे गया है। मेरा जो तिदियाल है वो 3-3, 4-4 बच्चों के बाद भी ये है। So मुझे वो नहीं पता वो एक क्या खाते हैं blessing क्या भी है नहीं ये। खाते, लेकिन मेरी दोपहर की एक चपाती मस्ट होती ही होती है। और फिर बीच में वही फ्रूट्स खा लिए या जूस का वो पी लिया। और रात को मैंने ये चीज़ 1 साल से करना शुरू की है। बहुत अगर भूल गई या भूख नहीं लग रही, 8 या 7 आखिरी मील डन। मेरी पहले आदत थी That is the नदा, key. रात को इतनी चीज़ें खा लेनी, कभी डोरिटोस निकाल लेने, आप ये खा रहे हो वो खा रहे हो। अब मैंने एक चीज़ की है, मैंने कॉटेज चीज़ ला के रख ली। कॉटेज चीज़ इज़ वेरी लो फैट, आप खा सकते हो, उससे आप कुछ घर नहीं में बड़े होगा। आसानी से बना भी सकते हैं। बना भी सकते हो, ठीक है। आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, आप वो खाओ और आप सो जाओ। हाँ। दूसरा, मैंने अपनी डाइट से फिज़ी ड्रिंक्स को निकाल के दफन कर दिया। दफन कर दिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं सारी पत्नियों में सब ठीक हूँ, मेरा पेट निकल आता है। फ्रिजी ड्रिंक्स की वजह से। एग्जैक्टली। It's a sugar. हाँ, क्योंकि आप इतना, हमारे घर में तो पानी बहुत कम यूज़ किया जाता है निदा। मुझे नहीं पता मैं उनको अवेयरनेस कैसे दूँ। वो अब वो इतना यूज़ टू हो चुके हैं मैं खाने का, उन चीज़ों का, कि अब मैं उनको स्टेज पे नहीं समझा सकती। वो उनकी मर्जी है, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी। और जब से मैंने वो ख़त्म किया ना, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, हमारे घर में उल्टा है। हमारे घर मेहमान आते हैं ना, हमारे पास फिजी ड्रिंक्स होते ही नहीं है। हमारे बिल्कुल पास भी ठीक नहीं होता है। होते। मैंने हमारी घर में भी सारी नहीं रखना जिंदगी शुरू बचपन से हमारे घर में शरबतें होती थी, वो भी सीजनल। कैरी का शरबत है, इमली का शरबत है, बादाम का शरबत है। शरबतें होती That थी, is very स्क्वॉशेस nice. होती थी, नेवर फिजी ड्रिंक्स। दूसरा जो इन्होंने 2 बातें कही ना, आई एंडोर्स दैट। नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी। लंच और अच्छा नाश्ता, डिफरेंट चीजें खाएं। मैं कभी अंडा खाती हूँ, किसी दिन आई हैव चीज ऑन टोस्ट, किसी दिन आई हैव सॉसेजेस, French toast, किसी दिन मैं pancakes, टमाटर सब। वो ग्रिल करके खा लेती हूँ टोस्ट के साथ। लंच भी आपका होना चाहिए। और ये एक वही वाली बात है ना कि हम शायद सोचते नहीं है इस तरह से। आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखें, हर रेस का एक खास खाना पीना है, उनकी कुजीन है।
इटालियंस पास्ता खाते हैं, वो मोटे नहीं होते। हमारे पास टाइम खत्म हो गया, मैंने इतनी सारी बातें पूछनी थी, लेकिन हमारे पास टाइम वो पास्ता खाते हैं, उनकी बॉडी, उनकी जेनेटिकली सदियों से उनके डीएनए में वो बॉडी प्रोग्राम्ड है टू प्रोसेस इट। हम रोटी खाने और चावल खाने वाले लोग हैं, हमें ये चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें ये खानी चाहिए। बस मगरिब के बाद खाना छोड़ दें। ब्लेस्ड लोग हैं। मुझे तो, मैं पानी भी पीती हूँ, मुझे लगता है भाई मुझे करना पड़ता है, रोटी नहीं छोड़ दूँ तो मैं काम मैं तुम लोगों से बहुत और बातें करनी थी, लेकिन ये हमारा वो time ये यहाँ- नेवर एंडिंग टॉपिक है। नेवर एंडिंग। वो कहेंगे घर जाओ। तो थैंक यू सो मच आप तीनों का कि आपने थोड़े थोड़े जो आपके राज थे वो आपने पब्लिक को बता दिए। आई गेस कि आप लोगों को आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने का मौका Eat मिला होगा, healthy, क्योंकि please. मैंने भी इन लोगों से बस। बहुत कुछ सीखा। हाँ, थैंक eat यू। healthy. इनकी खूबसूरती का राज आप जान चुके हैं। अब अपने राज भी से भी हमें आगाह कीजिएगा SMS करके। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ आपने 3 खवातीन देखी, हसीन खवातीन। अब एक हैंडसम आदमी से आपको की मुलाकात कराती हूँ, साहिल लोधी उमर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? I'm good, अब लोग समझ रहे होंगे अभी हमने खवातीन की ब्यूटी पे बात की, अब हम आपकी नहीं भाई, हम अभी भी खवातीन की ब्यूटी पे और ओवरऑल सबकी ब्यूटी पे बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आज जैसे हमेशा आपके शोज में हम यूजुअली नई चीज कोई लेके आते हाँ। हैं, तो आज हम 4 चीजें बिल्कुल डिफरेंट लेके आए और नई अच्छा। लेके आए। सबसे पहले हमारे पास ये हमारा हाइलोरॉनिक सीरम है एंड इट्स विद प्रो विटामिन B5 एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग। आजकल ये हाइलुरोनिक का एक क्रेज हुआ क्रेज है। लोगों अच्छा, को। स्किन को हाइड्रेट करता है, हाँ। आपको एजलेस कर देता है, आपको बहुत खूबसूरत बना देता है। हाँ। तो अच्छा, एंड इट्स रियली 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 गुड। मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा आप पे मैं तो वैसे ही पहले फैन हूँ, पहले से ही अच्छा जी, हाइलुरोनिक की। आप सिर्फ लगा के देखिए एंड यू विल फील इट, you'll actually feel it. तो दिस इज व्हाट इट इज, हाइलोरॉनिक सीरम है और इसको आप अभी भी ले सकते हैं। हाँ। मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा बिकॉज मेरे लिए, मैंने जब से इसको लिया है, हमने जब से इसको लिया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम हम टेलीविजन पे लेके आ रहे हैं और आज ही हमारे वेबसाइट जो है उस पे ये जा रहा है, लॉन्च हो रहा है आज। लॉन्च हो रहा है आज इसका हाइलोरॉनिक का लॉन्च है। अच्छा, वैसे ये 3500 का है, लेकिन बिकॉज ऑफ योर शो हम इसको 700 ऑफ करके 2800 दे रहे हैं। वेरी नाइस। तो आप अभी कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट टेल देम कि जी मुझे हाइलोरॉनिक सीरम चाहिए या हाँ। मुझे एजलेस सीरम चाहिए, मुझे हाँ। प्रो विटामिन सीरम चाहिए, हाँ। जो आपको नाम आता है आप इनको हाई ग्लो सीरम भी कर सकते हैं हाँ। बिकॉज दिस रियली टेक्स केयर ऑफ योर स्किन। Wow. तो ये हाइलोरॉनिक सीरम है, ये हमारा नया न्यूएस्ट एडिशन है। सही है। तो आप हाइलोरॉनिक को ले सकते हैं और याद रखिए 700 इस पे डिस्काउंट है। आप अभी कॉल कीजिए। कोई मुद्दत है कब तक 700 डिस्काउंट? 24 आवर्स 24 आवर्स हम 24 घंटे हैं, जाहिर है आपका शो हाँ। 24 घंटे तक अगर कोई मेंशन करता है जीएमपी को तो उसको हम 700 ऑफ करके ये 2800 का देंगे। ठीक है। ऑलराइट जी। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक शैम्पू लॉन्च किया है जो सल्फेट फ्री है। अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि हमारे कलर ट्रीटेड हेयर होते हैं, हमारे 2 मुँहे हो जाते हैं हाँ। और हमारे क्यूटिकल्स जो है वो खुल जाते हैं। हाँ। तो अब क्या किया जाए उसके लिए, तो हमारे ये पिंक है, इसको हम अमोर पिंक कहते हैं। Okay. ये वाला शैम्पू है और ये इट्स अमेजिंग। वैसे ये 1500 का है, लेकिन आज अगर आप कॉल करते हैं तो इट्स ओनली फॉर 1200 और आप अभी कॉल कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली सल्फेट फ्री। Okay. तो ये बिल्कुल सल्फेट फ्री है, स्मेल्स रियली गुड। आपको इसके अंदर वनीला की स्मेल आएगी। ट्राई इट। How do you like अच्छा, it? ये पता है हम ढूंढते रहते हैं सल्फेट फ्री जो है ना, Yeah. वो आपको पीछे जाके पढ़ना पड़ता है कि इंग्रेडिएंट्स में क्या है क्या नहीं। ये आपने इसकी पूरी हेडिंग रखी हुई है। एब्सोल्युटली। आप सिर्फ कॉल करके कहिए मुझे पिंक चाहिए हाँ। एंड दैट्स अबाउट इट और आपको ये सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो मिल जाएगा। वैसे क्योंकि 1500 आपके बाकी शैम्पूज का कलर जो है जी डिफरेंट है। Different. है। जैसे हमारा जो एंटी हेयर फॉल शैम्पू है ये येलोइश कलर का है, येलोइश टोन का है। हाँ। अच्छा, इससे आपके बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। हाँ। बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो ये है। इसी तरह से हमारा ये मिल्की वाइट शैम्पू है जो बालों में इंतहाई वॉल्यूम देता है। हाँ। दैट्स ऑल्सो वाइट। तो Okay. हमारी जो तमाम कॉम्बिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये हमारा ब्लू है, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। सो दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन ये हमारी लेटेस्ट एडिशन है और इसको हम अमोर पिंक कहते हैं और सल्फेट फ्री है एंड इट्स रियली गुड फॉर योर हेयर। इसके साथ साथ हमने कंडीशनर लॉन्च किया है विद शिया बटर। अच्छा, ये तमाम चीज़ों के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप और बहुत सारी चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कंडीशनर की सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो मॉइस्चर को लॉक कर देता है। ये आपने अपनी स्कैल्प में नहीं लगाना, अपने बालों में लगाना है और 3 से 4 मिनट के बाद आप इसको रिंस कर दीजिए और आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। जब आप शैम्पू यूज़ करते हैं विदाउट द कंडीशनर तो आपके बाल थोड़े से रफ हो जाते हैं हाँ। और आगे से आपके एंड्स जो है वो स्प्लिट होने लगते हैं। तो ये उन तमाम चीज़ों की टेक केयर करता है। तो यू कैन गिव अस अ कॉल और ये आप ले सकते हैं। वैसे 1700 का है, आज कॉल करेंगे तो 1400। तो एंड इट्स रियली गुड। ये भी 24 घंटे की मुद्दत के 24 आवर्स। अच्छा जी,
मुझे हमेशा से शौक था कि हमारे इस सेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो पील ऑफ होनी चाहिए। हाँ। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करे, थोड़े से आपके रिंकल्स को बेहतर करे, थोड़े आपके चेहरे को अपलिफ्ट करे, तो उसके लिए हमने ये चारकोल मास्क जो है ये डिज़ाइन किया है एंड इट्स रियली रियली वंडरफुल। मतलब कि आपको कहीं भी जाना है बजाय फेशियल वगैरह करने के, कुछ नहीं ये करना। मास्क लगाया, That's it. रेडी टू गो। विद इन 15 मिनट्स या जब भी जितनी देर में खुश्क हो जाए, यू कैन पील इट ऑफ और आपका नया चेहरा आपके सामने आ जाएगा। साफ सुथरा। That's what it is. It's really really good. तो चारकोल मास्क भी आप ले सकते हैं। वैसे अगर आप लेते हैं तो it's 1500, लेकिन आज लेते हैं तो 1200। तो it's और ये एक में आई थिंक 7, 8, 10, 12 मास्क आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। बड़ी थिन लेयर लगती है और इसके बाद विद इन 10 to 15 मिनट्स आप इसको पील कर सकते हैं। तो इट्स रियली 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 गुड। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि जी वो बता दीजिए जिससे रंग बेहतर हो जाता है, रंग साफ हो जाता है। बड़ी सिंपल बात है, थायोवेट सी, ये हमारी रंग गोरा करने, मैं बोल देता हूँ, रंग गोरा करने वाली कैप्सूल्स हैं। आप इसको खा लीजिए। एक उसके अंदर 50 हैं। एक बॉटल के अंदर 50 हैं एंड इट्स, वैसे तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन हमने निदाई के प्रोग्राम पे शुरू किया था और उसको फिर हमने इसी तरह से कंटिन्यू किया है। आज अगर आप लेते हैं तो 4500 देखिए, बहुत सारे लोग इंजेक्शन से डरते हैं, या। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि वो जो गोरा रिंग इंजेक्शन और ये ग्लूटाथियोन एक कैप्सूल के थ्रू है, कैप्सूल के थ्रू है, जो कि और इसके अंदर विटामिन सी शामिल है। तो इट्स रियली रियली गुड। लेकिन एक बात मैं फिर कहता हूँ, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। वैसे तो कोई ये न्यूट्रास्यूटिकल है, ड्रैप एनलिस्टेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग इट। सो इट्स रियली रियली गुड। आप इसको अभी कॉल कर सकते हैं एंड 4500 के अंदर आपको 50 टैबलेट्स मिल जाएंगी एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली इट वर्क्स। मैं ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपको मेरी स्किन में फर्क लगा या नहीं लगा। भाई आप तो हमेशा ही चमक रहे होते हैं। I'm just telling you, मुझे तो पहचान ही नहीं होती कि अभी क्या है, अभी क्या। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, एक तो ये मैं ले रहा हूँ और दूसरी मैं आपको दूसरी बात ये बताता हूं। वाहिद आदमी है जो अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से अपना ख्याल रखता है। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपने वेट लॉस के लिए, और आप देख रहे होंगे और मजीद, बिकॉज एक खैर एनीवे, तो कर्व है, ये टैबलेट्स हैं, ये आपका वेट 3 से 4 इंचेस एक महीने में कम करते हैं। अच्छा, मैंने बीच में लेना छोड़ दिया था, नहीं ले रहा था मैंने 1 हफ्ता पहले इसको लेना शुरू किया एंड यू कैन विजिबली सी द चेंज। और ये वो शख्सियत है जो डाइट नहीं कर सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यू कैन विजिबली सी द चेंज और इससे आप 3 से 4 इंचेस पूरे महीने के अंदर कम कर सकते हैं, बल्कि शायद इवन ज़्यादा भी हो जाए अगर आप थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं और खाने को पोर्शन में कर रहे हैं। सिर्फ इसका एक रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ये है कि 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। पानी के अलावा कुछ नहीं, पानी आपने पीना है और आपका वेट इस तरह से लूज होगा। तो यू कैन यूज दैट। ड्रैप एनलिस्टेड है, लेकिन अगेन मैं बोलता हूँ, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग इट। आप अभी कॉल करें और अभी हम आपको ये देने जाएंगे। सही। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक फेशियल किट है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, और दिस इज़ इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट, कंप्लीट फेशियल किट है ये जी। इसके अंदर 6 स्टेप्स होते हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारे दर्ज हैं। जब आपको ये फेशियल किट आती है तो उसके अंदर इस तरह की ये तमाम चीज़ें होती हैं, और अगर आप ये देखें इसके अंदर ये 6 स्टेप्स हैं, और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं ये यहाँ पर दर्ज है। ठीक है। तो आप अभी कॉल कर लें, इस पे भी ह्यूज डिस्काउंट्स हैं। और अगर आप जीएमपी मेंशन करते हैं तो ह्यूज डिस्काउंट्स हैं। आपको कॉल अभी करना है, नंबर आपका सामने दिया होगा, आप अभी कॉल कर सकते हैं और आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको। सही। अच्छा, एक हमारी न्यूट्रल मेकअप किट है, जिसको हम नो मेकअप कहते हैं, वो वाली किट है, और उसके अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं। हमारी बीबी क्रीम मौजूद है, हमारा टिंट मौजूद है और हमारा ग्लो सीरम मौजूद है। एंड इट रियली वर्क्स लाइक वंडर्स। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले अपना ग्लो सीरम लगाना है, ग्लो सीरम लगाने के बाद आपने बीबी क्रीम लगानी है, और बीबी क्रीम के बाद आपने ये टिंट लगा लेना है, एंड यू आर गुड टू गो। और इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर दर्ज हैं, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं इसके लिए भी। अच्छा, एक मसला जो हमेशा रहा है, और अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे बाल जो हैं वो गिर रहे हैं, तो गिरने के लिए क्या किया जाए, तो ये मैं आपको, अगर आप इजाज़त दें मैं यहाँ चलूँ। जी श्योर। ये हमारे पास बालों का सोल्यूशन है। ये 3 चीज़ें, मैं ये 3 चीज़ें रख रहा हूँ। ये हमारा एक शैम्पू है, एक हमारा हेयर ऑयल है, और ये हेयर सीरम है। ये हेयर सीरम जो है ये मैजिकल है, 7 ड्रॉप्स आप लगाते हैं। मैंने 20-22 साल प्रोपेशिया से लेकर फिनेस्ट्रॉइड कोई भी हो मैंने नहीं छोड़ी, और टॉपिकल सॉल्यूशंस तक लगाए हैं, लेकिन अब पिछले जब से मैंने ये किया, ये 7 ड्रॉप्स आपने लगाने हैं और आपके गए हुए बाल दोबारा वापस आ जाते हैं। लिटरली दिस वर्क्स लाइक मैजिक। अभी आप कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये 3 चीज़ें लेनी है। ये आपने 7 दिन 7 ड्रॉप्स लगाने हैं। ये एक बॉटल जो है ये 1.5 से 2 महीने चल जाती है। सही। इसी तरह से ये आपने हफ्ते में 3 दिन लगाना है। यू डोंट हैव टू यूज इट एनी मोर। 3 दिन लगाना है, सुबह के वक्त 40 मिनट के लिए, दैट्स इट।
और ये आपने डेली आपने इससे साफ करना है, अपने स्कैल्प को क्लीन करना है, एंड ये आपके बालों को गिरने से भी रोकेगा, आपके बालों को नरिश भी करेगा और वॉल्यूम देगा, घना करेगा, और वो बाल जो गए हुए हैं वो दोबारा से वापस आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ साथ साथ मैं एक बात और कर दूं कि हमारा एक सोल्यूशन है जिसे हम पिगमेंटेशन का सोल्यूशन कहते हैं, दैट्स अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश। आपने वो फेस वॉश लेना है और उसके साथ साथ आपने इससे पिग्मा लाइट से इसको जोड़ देना है। अच्छा, पिग्मा लाइट आपने रात में लगानी है, ये आपने दिन में 2 मरतबा लगाना है। आपकी जितनी आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन और बेहतर हो जाएगा, और बेहतर हो जाएगा चेहरा। और पिग्मा लाइट जो है वो आप रात के अंदर लगा सकते हैं या दिन में लगा सकते हैं। राइट नाउ आई एम एक्चुअली वेयरिंग पिग्मा लाइट। अच्छा, इससे होता क्या है, लेकिन शर्त इसकी ये है कि इसके साथ आप ये सन ब्लॉक हमेशा यूज़ करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में निदा तो सन ब्लॉक लगाती हूँ। और ये सन ब्लॉक लगाने का फ़ायदा ये है कि ये आपको यूवी प्रोटेक्शन देता है, 100 SPF हमारा है, और आपकी पिगमेंटेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन वंस अगैन प्लीज़ मेक श्योर कि ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश आप ज़रूर लें। ये आप लगाते ही आपकी स्किन जो है वो 1 से 2 शेड लाइट हो जाती है, लगाते ही। और उसके साथ साथ जब आप पिग्मा लाइट को लगाएंगे तो आपके चेहरे का यहाँ पर जो आपके जो टू टोनिंग आ जाती है, या जो भी टू टोनिंग आपकी चेहरे की होती है, गर्दन की होती है, नकल्स की होती है, वो सारी की सारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके लिए इस्तेमाल शर्त है। सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल शर्त है। इसके साथ साथ एक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको एजलेस दिखना है तो क्या करना है, हमारा ये इजिप्शियन सीरम है, ये फार्मूला भी इजिप्ट का ही है, इजिप्शियन सीरम है, और इसके साथ साथ हमारी ये क्रीम है। इसको आप मिक्स करके लगाएंगे। लगाने का तरीक़ेकार सिर्फ ये, आपने 2 से 3 ड्रॉप लेने, ये वाले, ये आपने 2 से 3 ड्रॉप लिए, और आपने चेहरे को यहाँ से लेकर यहाँ, और 2 से 3 ड्रॉप इज़ इनफ, मोर देन इनफ। मतलब निदा 4 से 5 ड्रॉप भी नहीं, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप। अच्छा, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स शामिल है, तो आपने वो लगाया, और इसके साथ साथ आपने ये वाली क्रीम जो है, ये बहुत, आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं, ये बहुत थोड़ी सी आपने पूरे चेहरे पे और गर्दन पे अप्लाई कर ली, और इसके बाद आप फिर ये देखिएगा कि होता क्या है। विदिन 30 सेकेंड्स आपकी स्किन का टेक्सचर और कलर दोनों चेंज हो जाता है। टेक्सचर बेहतर हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। अगर आप इसको रात को लगाएंगे तो दिन के अंदर आप 30 सेकेंड्स के बाद ही जब लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने आपको 30 सेकेंड्स पहले देखा था, तो कहेंगे आपने किया क्या है। तो ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर इजिप्शियन सीरम है, इसके अंदर आप गोल्ड फ्लेक्स एक्चुअली देख सकते हैं, और इसके साथ साथ ये प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स रियली रियली गुड। नंबर जो है कॉल करने का सामने दिया हो, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। एनीथिंग दैट यू रिक्वायर वी हैव अ सोल्यूशन फॉर इट। हमारे कंसल्टेंट्स वहाँ पे हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे हैं। वी वांट टू से हेलो टू डॉक्टर हिना एज वेल, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया रिसेंटली। शी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ अमोर नाउ, and Dr. Faisal Zia is now a part of Amor, तो Dr. Yusfi is a part of Amor now। तो ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो हो रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि अगर आपके कहीं कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों, तो वो हम उनको बता सकें। बिल्कुल। डिस्काउंट एक दफ़ा फिर हम बता देते हैं किस किस चीज़ पर है 24 आवर्स तक। अच्छा, ये तमाम चीज़ों पर डिस्काउंट है। अच्छा। आप कॉल कीजिए और आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप बस कॉल कीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर टाइम है तो मैं कुछ और कह दूँ? टाइम खत्म। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको सबकी टिप्स और टोटकों से फ़ायदा पहुंचेगा। कोई ना कोई चीज़ अप्लाई करने से पहले, लगाने से पहले उसको पहले टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़, कल मुलाकात होगी। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ